अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो हम एक फुल फ्लेज वीडियो करने के लिए जा रहे हैं और इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने कॉन्सेप्ट्स मुझे आते हैं ना, ए टू ज़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे दूं और हम पूरी कंप्लीट एक अप्रोच लेके चलें, ट्रेडिंग अप्रोच के हमने किस तरह जो है वो मार्केट को लेके चलना है और किस क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। सो ये लोड हो जाए फिर हम करते हैं बात। अच्छा नेट का इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो अच्छा एनीवेज ये तब तक लोड हो जाएगी। थोड़ा सा डिस्क्लेमर पे बात करना चाह रहा था, डिस्क्लेमर तो नहीं, खैर पाकिस्तानी माइंडसेट पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट ऐसा है कि मुझे पता है मैंने ये वीडियोस क्यों शुरू की हैं, क्योंकि एक तो मैंने अपने भाई को पढ़ाना होता था और मैं होता था लाहौर यूनिवर्सिटी, और जिन मेरे दोस्तों ने सीखना होता था वो दूर दूर रहते थे तो नहीं पॉसिबल था आना, या वीकेंड्स पे मैं जो है वो फ्री होता था तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। तो मैंने सोचा कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए यूट्यूब पे ले आता हूँ। मेरा सब्सक्राइबर्स का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि इस तरह के कंटेंट से जिस तरह मैं मतलब 9 10 12 14 वीडियोस एकदम बना के अपलोड कर दी है ना इस तरह ग्रोथ होती है ना कोई कुछ होता है। माइंडसेट ये, फिर मैंने जो है देखा कि पहली वीडियो के ऊपर तो यार 200 मतलब 150 व्यूज़ तक आ गए, उसके बाद व्यूज़ ही नहीं आए। मुझे व्यूज़ का चक्कर नहीं था, मुझे ये था कि यार कम से कम मैं जिनके लिए बना रहा हूँ वो देखें तो सही। ठीक, मैंने जो है वो इन वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। मैंने उन लोगों को लिंक दिया कि जो ये वीडियोस देखना चाह रहे थे, और मैंने उसके बाद उनसे 2 2 3 3 दिन बाद जब फीडबैक ली तो किसी ने कहा मेरे पेपर चल रहे हैं, किसी ने कहा फलाना काम है, किसी ने कहा फलाना काम है, तब देखूँगा। ठीक है ना। तो ये तो हमारा माइंडसेट है। यही अगर आपने अल्फ़ा करी में PNY ट्रेनिंग में 1 लाख दे के ये चीज़ें भी ना सीखी होती, ठीक है ना, कोई गंदी से गंदी स्किल भी आपने सीखी होती ना 1 लाख दे के, तो आपके जो है वो कॉलेज में मिड्स भी चल रहे होते ना, तो मैं देखता है कि आप किस तरह वो जो है वो 1 लाख को छोड़ते हो। वही बात है ना, पैसों की कदर है। पैसे जब आपने दिए होते हैं फिर मामू घर में आ जाएं या चाचू घर में आ जाएं या जो मर्जी आ जाए, क्लास आपने लेनी है। ठीक, लेकिन ये फ्री मिल रहा है तो बस इसी तरह ही चलता जाएगा। तो मैं तो इंशाल्लाह ताला इनको जो है मैं कौन सा व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं तो इंशाल्लाह ताला इनको एक मैक्सिमम 15 डेज तक इसको कर दूंगा प्राइवेट, तो मुझे तो रोला ही कोई नहीं। वो फिर लोग जो हैं वो बैठ के देखते हैं आप कहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट मेक अदर्स टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई एफर्ट्स। ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई दूसरा जो है मेरी एफर्ट्स के ऊपर आके कॉम्प्रोमाइज़ करे। देखनी है मोस्ट वेलकम, आपने नहीं देखनी 100 टाइम्स मोस्ट वेलकम। मुझे बल्कि खुशी होगी, और खुशी इस बात की होगी कि आप खुद अपना बेड़ा करके करने के लिए 100% तैयार बैठे हैं। अच्छा चलें, जो है वो तकरीबन डिस्क्लेमर तो दे ही दिया, बात करते हैं मार्केट के ऊपर। सबसे पहली बात जो आज मैंने आपको बताया कि मैं पूरा एक फुल फ्लेज लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। पॉसिबल है 2 घंटे का हो जाए, पॉसिबल है 1 घंटे का हो जाए। टाइम मैं आज यहाँ पे पूरे यस करके उठूँगा। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करना चाह रहा था अपने, तो सोचा कि जो है वो एक फुल फ्लेज वीडियो बना दी जाए। तो अच्छा एनीवेज, मैंने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, फलाना टिमकाना, मार्केट से शिफ्ट और ईच एंड एवरीथिंग, ब्रेकर, इन्वर्जन, मॉडल, टाइम, सेशन, जोन्स, कैंडल स्टिक्स, पैटर्न्स, टाइम फ्रेम्स, ईच एंड एवरीथिंग लेटर बटर मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया। वो इंडिविजुअली लेक्चर्स हैं, आप उनको जाके बेसिक्स अपनी क्लियर कर सकते हैं। वो दरअसल चेन की कड़ियाँ हैं, अब हम पूरी एक चेन बनाने लगे। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ, तो रिवाइज ये करता चलूँ कि लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है। लिक्विडिटी बेसिकली स्विंग्स फॉर्मेशन का नियम है। स्विंग क्या होता है, 3 कैंडल फॉर्मेशन इज इक्वल टू स्विंग। जिस तरह ये स्विंग है, स्विंग हाई, और ये है स्विंग लो। ठीक हो गया। स्विंग हाई के ऊपर पड़ी होती है बाय साइड लिक्विडिटी, स्विंग लो के ऊपर पड़ी होती है सेल साइड लिक्विडिटी। ये दोनों लिक्विडिटी की ही टाइप्स हैं।
फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप भाईजान ये होता है कि 3 कैंडल्स के अंदर ये जो गैप होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो, फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल, यहाँ पे देख के समझाता हूँ, आप कंफ्यूज हो। फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का हाई, फेयर वैल्यू गैप। बेरिश में फर्स्ट का लो, सेकंड का हाई, बुलिश में फर्स्ट का हाई, सेकंड का फर्स्ट का हाई, सेकंड का लो, फेयर वैल्यू गैप। बहुत तफसील में समझा दिया। ब्रेकर क्या होता है? ब्रेकर यही होता है कि लिक्विडिटी लेने के बाद, लिक्विडिटी ये देखेंगे, लिक्विडिटी ली गई है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद वो डायरेक्शन वाली कैंडल, जिस तरह मार्केट में ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए ग्रीन कैंडल होती है ना, तो ये जो है हमारा ब्रेकर ब्रोक है। लिक्विडिटी लेने के बाद, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर भी देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मार्केट हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद ये जो उसी डायरेक्शन की कैंडल है ना, लास्ट उसी डायरेक्शन की कैंडल या लास्ट सीरीज कैंडल, वो ब्रेकर ब्लॉक होती हैं। मैं बेसिकली रिवीजन भी करवा रहा हूँ आपकी। इन्वर्जन क्या होता है भाईजान? इन्वर्जन ये होता है कि वो फेयर वैल्यू गैप जिसका ठेका ही होता है कि उसने मार्केट को ऊपर लेके जाना है, लेकिन अगर वो मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाता तो वही फेयर वैल्यू गैप मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अच्छा जी, वो किस तरह? वो इस तरह के, फॉर एग्जांपल ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इसने मार्केट को ऊपर लेके जाना था क्योंकि ये ऊपर जाते हुए बने। जब ऊपर जा रही थी तो ये फेयर वैल्यू गैप ऊपर जाते हुए बने। अब इसका काम ये था कि मार्केट यहाँ पे आए, इसको टैप करे और इसमें आने के बाद ऊपर चली जाए, लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट आई, इसको टैप किया और नीचे चली गई। ठीक हो गया? तो ये जो है, यही फेयर वैल्यू गैप, इस यहाँ पे मार्केट इसके नीचे से टैप करके नीचे चली जाएगी। और इस तरह मार्केट में जो है वो, अब ये वीकली की कैंडल है, वीकली फ्रेम है, तो मैं आपको डेली के ऊपर बार ये बता चुका हूँ वेरिएंट क्या चीज़ होती है। वो फेयर वैल्यू गैप जिसकी जिम्मेदारी मार्केट को ऊपर ले जाना थी, लेकिन अगर मार्केट उससे नीचे चली गई है तो उसकी नीचे वाला हिस्सा मार्केट को के लिए सपोर्ट बन जाएगा नीचे जाने के लिए। अगर वो ऐसा फेयर वैल्यू गैप था जिसमें टच करके मार्केट ने नीचे जाना था, तो अब मार्केट अगर उसके ऊपर चली गई है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा मार्केट को सपोर्ट देगा मज़ीद ऊपर जाने के लिए। यानी फेयर वैल्यू गैप सिद्धि बन जाता है कि हाँ जी यार, पहले मेरी जिम्मेदारी तुम्हें नीचे ऊपर लेके जाने की, अब अगर तुम नीचे गए हो तो मैं नीचे जाने के लिए सपोर्ट करता हूँ। टाइम फ्रेम्स की बात की, सेशंस की हमने बात की थी। 3 सेशन होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। इनके हमने ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम्स, हमने टाइम जोन इनके बताए थे कौन कौन से टाइम होते हैं। फिर हमने इनकी बात की, एशियन एकोमोडेशन करता है, लंदन मैनिपुलेशन करता है, न्यूयॉर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है और अपने ओरिजिनल मूव में जाता है। ठीक है, मज़ीद इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पावर ऑफ 3 की बात की, AMD एकोमोडेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमने बात की थी ओपन लो हाई क्लोज की, के जो है वो अगर मार्केट में ऊपर जाना है तो ओपन होगी, लो जाएगी, फिर हाई जाएगी और फिर थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट ने लो जाना तो ओपन होगी, हाई जाएगी, फिर लो जाएगी और क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया। और आज जो हम बात करेंगे वीकली रेंजेस की, डेली रेंजेस की, न्यूज़ की, अपोजिट कैंडल्स की, प्राइस डिलीवरी साइकिल्स की और ट्रेडिंग लिक्विडिटी इन वन फेयर वैल्यू गैप और SMT। आज हम इनकी बात करेंगे और साथ इकोनॉमिक कैलेंडर, वीकली प्रोफाइल्स, वीकली चार्ट्स, डेली कैंडल्स, डेली प्रोफाइल्स, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। उसके बाद पूरी समझ लें, ये प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और नमक, काली मिर्च और ये सारी चीज़ों की हम अलग बात करने के बाद पूरी कढ़ाई किस तरह बनानी है ये बनाना सीखेंगे। डन? अच्छा, अभी जितना कुछ मैंने आपको सिखा दिया ना, ये सारा कुछ आप समझ लें चिकन, अदरक, लहसुन था। अब आ रही हैं ज़रा मिर्चें, काली मिर्चें, और चूँकि मैं ज़रा काली मिर्च और नमक में बनाता हूँ तो अब हम सिर्फ काली मिर्च और नमक की बात करेंगे। अच्छा चलें ओके करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक कैलेंडर। मैंने इसके ऊपर पहले एक दफ़ा एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है? आप गूगल पे जाएं, आप गूगल पे जाके लिखें forexfactory.com, आप इस पर चले जाएं। इस पर जाने के बाद आप इस कैलेंडर वाले सेक्शन पे आएंगे तो ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, आपकी किस तरह ओपन होगी? ये फॉरेक्स फैक्ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी जब फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन होगी ना तो वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको ना अभी दिखा देता हूँ ताकि जो है वो किसी किस्म का, क्योंकि लोगों को फर्स्ट हैंड ही के दौरा पड़ जाता है, देखिए यार इसका किस तरह ओपन हुआ तो मेरा किस तरह ओपन।
आप जब ओपन करेंगे ना तो ये आपके इतने सारे यहाँ पे गंद और रायता फैला होगा, आपने इसको कर देना क्लियर। लॉगिन करने का दिल करता है तो लॉगिन कर लें, नहीं दिल करता ना करें। आपने इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपने ये ऑरेंज और ये येलो इनको अनचेक कर देना। डिफ़ॉल्ट व्यू में दिस वीक है तो दिस वीक रहने दे, कुछ और है तो दिस वीक कर दें। करेंसीज़ के अंदर आपने जितने भी करेंसीज हैं इनको आपने बंद कर देना। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं और आप जिस करेंसी को इसमें ट्रेड करते हैं आप उसको रख लें, बाकियों को कैंसिल कर दें। मैं जिनको ट्रेड करता हूँ वो सारे यूएसडी से यानी डॉलर से रिलेटेड है, इसलिए मैं सिर्फ डॉलर को चेक कर रहा हूँ। जब मैं फॉरेक्स करता था तब मैं यूरो और जेबीपी को भी करता होता था चेक। बहरहाल इसको करने के बाद आपने अप्लाई फ़िल्टर कर देना। अब वो जो सारा गंद था वो सेम इसी तरह बन गया जिस तरह का मेरा ये बना हुआ है। ये बना, ठीक, चेक कर सकते हैं। लो इसको करते हैं कैंसिल। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है कि ये क्या चक्कर है, ये 10, 55, 7 और फलाना फलाना। ये बेसिकली हमारा टाइम है, हमारा टाइम पाकिस्तानी टाइम। अगर इंडिया है तो इंडियन टाइम है। ये आप यहाँ से आप ऊपर से चेक करेंगे तो ये देखें 9/9 और 9/11। आप इसको जब ओपन करते हैं ना तो उसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है टाइम के इक्वल। अब देखें अब 9/11 और 9/11 दोनों इक्वली मैच हो रहे हैं। ये आपके टाइम के अकॉर्डिंगली है। अच्छा, ये बता रहा है कि इस टाइम आती है इसके ऊपर न्यूज़, इस यूएसडी के ऊपर इस टाइम न्यूज़ आएगी ट्यूसडे को जो है 1 अक्टूबर 7 बजे यानी शाम 7 मगरिब इशा के टाइम पे यहाँ पे न्यूज़ आएगी यूएसडी पे। 5:15 बजे आएगी न्यूज़। और न्यूज़ कौन सी आएगी, वो ये वाली आएगी। 3 किस्म की न्यूज़ें होती हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे आगे दिखाऊँ तो ये रेड वाली जिसको हम कहते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, लो इम्पैक्ट न्यूज़, ठीक है। और ये इसका मतलब है हॉलीडे, देन इज इन कोई न्यूज़ नहीं। ये करेंसीज है और ये किस किस्म की न्यूज़ है वो बता रहे हैं। डन। सेम इसी तरह किस दिन को न्यूज़ है, किस टाइम पे न्यूज़ है, कौन सी न्यूज़ है, किस तरह की न्यूज़ है। और ये छोड़ दें एक्चुअल फोरकास्ट, ये वही बस डाटा बता रहा होता है कि जो है एक्सपेक्टेड इस न्यूज़ से ये इफेक्ट पड़ेगा, फोरकास्ट इतना है, प्रीवियस इतना था, एक्चुअल इतना आएगा, फलाना टिमका। कोई ताल्लुक नहीं हमारा इसके साथ। अच्छा, अब न्यूज़ क्या बता रही है। अच्छा, इन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के अंदर भी कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो बहुत तगड़ी न्यूज़ होती है जिससे मार्केट हिल जाती है एक दफ़ा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो 3 किस्म की आपने न्यूज़ नोट करनी है। पिछले वीक में थी, मैं आपको एक दफ़ा ले जाता हूँ पिछले वीक में। हाँ, ये कोर पीसी प्राइस इंडेक्स एम ओवर एम, एक ये न्यूज़। एफओएमसी स्टेटमेंट सेकंड न्यूज़। और तीसरे नंबर पे जो है वो लेट मी चेक फर्स्ट, आई गेस आई रॉट इट, अच्छा 3 किस्म की न्यूज़ है जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। फुल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जिसके अंदर एफओएमसी, अच्छा सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरी एनएफपी नॉन फर्म पेरोल, एडीबी नॉन फर्म पेरोल नहीं, अकेला नॉन फर्म पेरोल। और तीसरी एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इनसे अच्छा ये एक दफ़ा आप नोट करके रख लें और मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से। मुझे अक्सर ना इसमें जो है वो सीपीआई में, अच्छा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुध वाले दिन 11:30 यानी न्यूयॉर्क के 2:30 बजे, ठीक हो गया, दोपहर की। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद जो है वो सीपीआई कंज्यूमर रिपोर्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो कोर सीपीआई है ना, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। एक होती है कोर सीपीआई, एक होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो प्रॉपर लिखा होता है, ठीक है। ये पीपीआई जो होती है, पीपीआई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और सीपीआई ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और एफओएमसी स्टेटमेंट ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक हो गया। इसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नॉन फर्म पेरोल और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है।
ठीक, ये अच्छा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि कौन कौन सी न्यूज़ ये सारी। अच्छा, ये न्यूज़ काम क्या करती है, हम इस पे बात कर लेते हैं। भैया न्यूज़ ये काम करती है कि अब हम फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बैठे हुए हैं, हम एक चीज़ हम देख रहे हैं मार्केट में ऊपर जाना है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाना है, मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या करेगी, सेल साइड लेगी। अब मार्केट को सेल साइड की तरफ लेके कौन जाएगा, कौन सी चीज मार्केट को एकदम दगड़ दगड़ करके नीचे लेके जाएगी, कौन सी चीज, वो है न्यूज, वो है न्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। लास्ट वीक में जो है 5:30 यानी न्यूयॉर्क का 8:30, हाँ फ्राइडे वाले दिन 5:30 मैं आपको फिर मार्केट ने जाना था नीचे, मार्केट ने जाना था नीचे। अब 8:30 बजे न्यूज़ है, न्यूज़ से पहले मैं आपको बताता हूँ चीज़ क्या, मैं एक दफ़ा आपको समझा रहा हूँ। ये इतनी जो मार्केट के ऊपर लेके गई है चीज़, ये कौन सी चीज़ है, ये भजन न्यूज़ है। मार्केट ने नीचे जाना था तो मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेके नीचे चली जाएगी, परफेक्ट एग्जाम्पल। और होता भी इसी तरह ही। ये जो मूव है, ये किस चीज़ ने मार्केट को जो है वो उभारा कि आपने ऊपर जाना है, ये पूरी कैंडल, ये न्यूज़ ने किया। 8:30 बजे न्यूज़ थी, न्यूज़ वाली कैंडल आप चेक करेंगे तो न्यूज़ वाली कैंडल ने लिक्विडिटी ली हुई है। ये 8:30 वाली कैंडल, ये आप चेक कर रहे हैं, ये 8:30 वाली कैंडल, ये ठीक। अच्छा, न्यूज़ ये काम करती है कि न्यूज़ हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर करती है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो न्यूज़ सेल साइड लिक्विडिटी लेने में हमारी मदद करेगी, अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेने में हमारी मदद करेगी। डन। एक न्यूज़ का जो मेन मकसद हमें समझ आ गया। अब हमने न्यूज़ देखनी क्यों है, वो तो आपको समझ आ गया कि न्यूज़ हमने देखनी क्यों है। अच्छा, ये न्यूज़ का टाइम भी हमें पता चल गया कि किस वक्त कौन सी न्यूज़ है जो हमें बता रही है कि इस टाइम मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकता है, मार्केट रैंडमली फास्ट मूव कर सकती है। ठीक, 9:30 का टाइम, 9:30 का टाइम है ये। अच्छा, बहरहाल न्यूज़ की गेम समझ आ गई। न्यूज़ आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके, मैं ना आज आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए आपको एक ही दफ़ा समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में किसी को कुछ ना समझ आए वो कमेंट कर दे, और नहीं तो मैं जो है वो अपना नंबर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो जो है वो देखने वाले ज़्यादातर मेरे जो हैं व्हाट्सएप या दोस्त वगैरह ही हैं, तो लेकिन फिर भी जिसको ना समझ आए वो इधर से जाके इधर आके मेरे से सवाल पूछ ले, $4 दिलवाने में। ठीक हो गया। अच्छा, अब न्यूज़ की हमें बात समझ आ गई कि भाईजान न्यूज़ जो है वोलेटिलिटी क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट डन। टाइम फ्रेम्स का क्या चक्कर है, न्यूज़ की जो है वो एक बात मेरे जहन में थी, वो निकल गई है फिलवक्त, तो इंशाल्लाह ताला बाद में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। टाइम फ्रेम्स का क्या चक्कर है। टाइम फ्रेम्स का भाईजान ये चक्कर है कि फॉर एग्जांपल अगर आप डेली के ऊपर एक चीज़ देख रहे हो, लेट्स सपोज इसको एक जरा मेरा ख्याल है नोट कर लिया होगा, मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज भूल जाएं कि अभी ये मार्केट बनी थी, भूल जाएं, इस थर्सडे वाली कैंडल पर है, इस कैंडल ये मार्केट ने डेली के ऊपर लिक्विडिटी ले ली थर्सडे 19 सितंबर। अब टाइम फ्रेम का क्या चक्कर है, अब मैं डेली के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, मुझे कौन सी चीज़, कौन सा टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छी इंडिकेशन देगा कि यार ये नीचे जाने वाली है, वो मैं आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो लिख ही देता हूँ। टाइम फ्रेम अगर आप वीकली पर हैं तो इसका जो है वो स्ट्रक्चर होगा, इसके ऊपर आपने मार्केट स्ट्रक्चर चेक करना है 4 आवर के ऊपर। अगर आप
जो है वो डेली के ऊपर है, तो इसका आपने जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चेक करना है 1 आवर के ऊपर। अगर आप 4 आवर के ऊपर हैं, ठीक है, तो आपने इसका जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चेक करना है 15 मिनट के ऊपर। अगर आप 1 आवर के ऊपर हैं तो इसका आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है 5 मिनट के ऊपर। अगर आप जो है वो 15 मिनट के ऊपर हैं तो आपने इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है या चेक करना है 1 मिनट के ऊपर। ये टाइम फ्रेम्स की तरतीब है एंड यू मस्ट हैव टू नोट इट। डन। मैंने आपको जो पहले सेटअप बताया था, अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखी तो आप इस वीडियो को छोड़ दें, आपको नहीं समझ आने वाली। उसमें मैंने बताया था कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लिक्विडिटी जब ले ली तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके अपना मॉडल ढूंढते हैं, जो कि मॉडल है स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट शिफ्ट एंड फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर। डेली के ऊपर हमने चेक तो कर लिया कि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे आवरली के ऊपर कंफर्म करने के इधर मार्केट ने नीचे जाना भी है या हमें लारा लगाया है। एनी काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नो, ठीक नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस दिन होता है? ये रिसेंट स्विंग लो, इसको मार्केट ने लिया, कब लिया? फ्राइडे को जाके लिया, ठीक। तो ये इस चीज ने हमें इंडिकेट, अच्छा अगर इसी दिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती तो फ्राइडे को मार्केट ने नीचे जाना ही जाना था। वो किस तरह? वो इस तरह कि डेली के ऊपर मार्केट ने जो है वो लिक्विडिटी लेने के बाद 1 आवर के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो हम फ्राइडे वाले दिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे किसी भी फेयर वैल्यू गैप को फिल करके नीचे चली जाती। क्यों? क्योंकि थर्सडे ने जो है वो अपना काम कर दिया। थर्सडे ने जो एक वीकली या डेली ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव कर लिया और अब मार्केट ने नीचे जाना है। लेकिन फ्राइडे स्टिल नीचे गया, इतनी नीचे नहीं गया लेकिन नीचे गया, लेकिन हमारा उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि जो हमारा मॉडल था हमने उसको फिल वक्त उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने नहीं काम दिखाया। अच्छा, टाइम फ्रेम्स की समझ आ गई कि आपने किस तरह रिलेट करना है, किस टाइम फ्रेम को किस टाइम फ्रेम के साथ रिलेट करना है। अच्छा, फिर हम जो है वो थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और हमने सेशंस की बात की थी, किल जोन्स की बात की थी, ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज की बात की थी। और अब जो है हम थोड़ा सा डेली रेंजेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि डेली रेंजेस क्या चीज़ है। अच्छा जी, डेली रेंजेस मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से ना वाइट बोर्ड बस साइन ही ना मांग ले, नेट का इशू है एज आई टोल्ड प्रीवियसली। तो अच्छा, डेली प्रोफाइल बेसिकली ना दो किस्म की होती है, एक है लंदन रिवर्सल और एक है न्यूयॉर्क रिवर्सल। ठीक हो गया। और तीसरी किस्म की वैसे बेसिकली होती है न्यूयॉर्क कॉन्टिन्यूशन, वैसे वो लंदन रिवर्सल में आ जाती है। अच्छा जी, वी आर टॉकिंग अबाउट डेली। ये सारी एफर्ट आप लोगों के लिए पुट हो रही है ताकि आप लोगों को एक तो मेरे अल्फाज समझ में आ जाए और दूसरा जो है वो समझ आ जाए। लैपटॉप टच है तो मैं उंगली से लिख रहा हूँ। मेरा डेली प्रोफाइल्स जिसके अंदर पहले आती है लंदन रिवर्सल और सेकंड है न्यूयॉर्क रिवर्सल। ठीक। अच्छा, अब लंदन रिवर्सल क्या करती है? लंदन रिवर्सल मैंने आपको बताया था कि ओपन लो हाई क्लोज में हमने ये बात की थी, हमने ये बात सेशंस के टॉपिक में डिस्कस की थी और हमने ये बात जो है वो पावर ऑफ 3 में डिस्कस की थी कि जब एक पूरे दिन ने बुलिश जाना होता है तो लंदन कहता है नहीं भाई मैं तुम लोगों से काम करूँगा उल्टा। अगर एक दिन ने बुलिश जाना है तो लोएस्ट ऑफ द डे बनाता है लंदन। लंदन की टाइमिंग 2 से
5 न्यूयॉर्क टाइम। अभी भी ना समझ आए तो फिर जाके पुरानी वीडियो देख लेना, इधर ही शुरू ना हो जाना कि समझ ही नहीं आ रही। न्यूयॉर्क टाइम वैसे तो डिफरेंट है, चलो सेशन का टाइम लिख देता हूँ 9 से 12, उसके बाद 1 से 4:30 AM PM। अच्छा, लंदन को मैंने आपको बता दिया कि लंदन रिवर्सल क्या चीज़ है। लंदन ये रिवर्सल ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल के मार्केट में जाना था बुलिश, लेट्स सपोज 1 अक्टूबर 2024 मार्केट में जाना था बुलिश। लंदन क्या करेगा, लंदन ये करेगा कि जब ओपन होगा तो एशिया का लो ले लेगा या लोएस्ट ऑफ द डे बना के, यानी अपने ओपन होने के बाद नीचे जाएगा और उसके बाद लो बना देगा, या कोई लिक्विडिटी ले लेगा, एशिया की लिक्विडिटी ले लेगा, प्रीवियस डे लो ले लेगा, प्रीवियस दिन का जो है वो लो ले लेगा, ठीक है ना। यानी कि लोएस्ट ऑफ द डे बना के अपना काम ख़त्म कर देगा। लंदन ने अपना काम ख़त्म कर दी। इस प्रोफाइल के अंदर जो है ये बड़ी एक आइडियल प्रोफाइल और बड़ा मज़ा आता है इसको देखने में। उस दिन ट्रेड भी बड़ी प्यारी बनती है और हर किस्म का सेटअप क्लियर होता है। लंदन रिवर्स करता है और न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन करता है अपने उस ट्रेंड को, यानी कि अब लंदन ने लोएस्ट ऑफ द डे बना दिया तो न्यूयॉर्क कहता है भाई शुक्रिया, आपने मेरा काम कर दिया, आपने मेरे आने से पहले जो है आपने इसका काम कर दिया, अब मैं करूँगा अपना काम। अब दिन में अगर बुलिश जाना था तो न्यूयॉर्क कहेगा भाई अब बुलिश लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है, आपने लोएस्ट ऑफ द डे बना दिया, बहुत शुक्रिया, बाय बाय, अब मेरी बारी। न्यूयॉर्क क्या करेगा, न्यूयॉर्क एक्चुअल मूवमेंट देगा जो मार्केट ने ऊपर जाना था। अब है न्यूयॉर्क की बारी। न्यूयॉर्क रिवर्सल क्या चीज़ है, न्यूयॉर्क रिवर्सल ये चीज़ है, फॉर एग्जांपल दिन में जाना था बुलिश, ये चलें बुलिश की ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ मैं, बेरिश। न्यूयॉर्क ने जाना था नीचे, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है जी, न्यूयॉर्क ने नीचे जाना था। अब नीचे जाने के लिए क्या होता है, बाय साइड इक्विटी लेनी पड़ती है। अब लंदन को ये चाहिए था कि अगर दिन ने नीचे जाना है तो लंदन हाई ऑफ द डे बनाए। हाई ऑफ द डे वो किस तरह बनाएगा, या तो जो है अपने ओपन होने के बाद ऊपर चला जाएगा अपने सेशन के अंदर थोड़ा सा, या एशिया की लिक्विडिटी ले लेगा, या प्रीवियस डे हाई ले लेगा, या कोई भी स्विंग बना के वो लिक्विडिटी लेके नीचे चला जाएगा और उसके बाद ऊपर नहीं आएगा और हम कहेंगे हाईएस्ट ऑफ द डे बन चुका है, हाई ऑफ द डे बन चुका है, क्योंकि लंदन ने अपना काम कर दिया, क्योंकि न्यूयॉर्क दिन ने बेरिश जाना था तो लंदन ने हाई बना दिया। लेकिन लंदन क्या करता है, लंदन कंसोलिडेट कर देता है, लंदन ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, बल्कि बिल्कुल एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ऊपर नीचे हो जाता है, जो कि हमें कंफर्म ही नहीं कर पाता कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ, हम देखने वाले को नहीं पता चलता। उस मौके पे क्या करता है, उस मौके पे न्यूयॉर्क कहता है यार देखो मैंने अपना काम तो करना ही करना है, लेकिन मेरा काम तब होगा जब तुम अपना काम करोगे। लंदन तुमने अपना काम तो किया नहीं, अब न्यूयॉर्क क्या करेगा, अब न्यूयॉर्क लंदन वाला काम करेगा पहले, उसके बाद अपना काम करेगा। वो किस तरह कि दिन ने जाना था नीचे, लंदन ने बनाना था हाई ऑफ द डे, लेकिन न्यूयॉर्क क्या करेगा, न्यूयॉर्क पहले जाएगा ऊपर। कितनी ऊपर जाएगा, इतनी ऊपर जाएगा कि लंदन का हाई ना ले ले। जब तक लंदन का हाई ना ले ले तब तक न्यूयॉर्क नीचे नहीं जाएगा। जब वो जैसे ही लंदन का हाई ले लेगा फौरन जो है न्यूयॉर्क कहेगा अच्छा यार अब मैंने हाई ऑफ द डे बना दिया लंदन, क्योंकि तुम्हारा काम था हाई ऑफ द डे बनाना, बेरिश मार्केट में तुमने नहीं बनाया, अब मैंने बना दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपनी एक्चुअल मूवमेंट देने। समझ आ गई। लंदन जब रिवर्स करता है, मैं एक बात को इतनी बार समझा रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं वो इसको समझे, ना समझ लगे मैं बैठा हूँ, क्विट करने से अच्छा ये है कि मेरे से मैसेज करके पूछ लो। एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ कि लंदन अगर मार्केट ने फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक डे ने हाई बनाना है, ऊपर जाना है, तो लंदन लो बनाएगा। इसको कहता है लंदन रिवर्सल, यानी लंदन ने रिवर्स मारा है और न्यूयॉर्क अपनी एक्चुअल मूवमेंट देगा। लेकिन जिस दिन लंदन करे हट धर्मी, उस दिन न्यूयॉर्क कहेगा कि यार मैं पहले लंदन वाला काम करता हूँ फिर अपना काम करूँगा। अच्छा जी जाफिर भाई, बड़ी एग्जाम्पलें दे दी, आपको ही जो है वो करके भी दिखाओ, कोई मसला ही नहीं, अभी करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो आप इस फ्राइडे वाली एग्जाम्पल लें ना, ये फ्राइडे वाली एग्जाम्पल लें। अच्छा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे ने नीचे क्यों जाना था, ठीक।
अभी ये डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे ने नीचे जाना था, हमें पता है फ्राइडे ने नीचे जाना था, किस तरह पता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। ले जी, मैं डायरेक्ट जो है वो जा रहा हूँ 1 घंटे के चार्ट पे। फ्राइडा कहाँ से शुरू हो रहा है? फ्राइडा शुरू हो रहा है 18 से। वैसे ना लोग ये 00 भी मार्क करते हैं, लेकिन मैं जो है वो 18 मार्क कर लेता हूँ। अच्छा जी, फ्राइडा है जी यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। अब ये था कि मार्केट ने जाना था नीचे, मार्केट ने, अच्छा ये ओपन है, मैं ये लाइन लगा देता हूँ। मार्केट ने जाना था नीचे, मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ यार, कोई बंदा परेशान ही ना हो जाए कि ये क्या लिख दिया। यहाँ पे भाईजान जो है वो मार्केट ओपन हुई है इस पॉइंट पे, ये 18 से। नया दिन वैसे यहाँ से शुरू होता है। जब आप डेली कैंडल खोलोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर डेली कैंडल की आपने ये देखें, चेक कर रहे हैं ओपनिंग प्राइस कहाँ पे लिखा आ रहा है, इसके ऊपर लिखा आ रहा है, तो डेली की अगर आप लाइन लगाओगे ना तो 18 से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब फ्राइडे कहता है कि मैंने नीचे जाना है, तो लंदन को क्या करना चाहिए? लंदन को चाहिए कि वो जहाँ से ओपन हुआ है ना उससे ऊपर जाए, एशिया की लिक्विडिटी ले ले। एशिया की लिक्विडिटी कौन सी है? ठीक है, मतलब ये तो खैर वैसे खुद एशियन सेशन है, यानी प्रीवियस कोई लिक्विडिटी ले ले, ली नहीं ली। लंदन कहता है अच्छा यार चल, अब यहाँ से ये जो है, आप ये लंदन है, यहाँ से लंदन ओपन हुआ है, वो कह रहे चल यार जहाँ से मैं ओपन हुआ हूँ उससे थोड़ा सा ऊपर चला जा, गया नहीं गया। वो कह रहे चल यार जहाँ तक मैंने हाई बनाया उससे ऊपर चला जा, गया नहीं गया। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? मैं बार बार कह रहा हूँ ऊपर गया ऊपर गया, क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि भाईजान दिन ने जाना था नीचे, जब दिन ने नीचे जाना है तो मार्केट को चाहिए, लंदन को चाहिए कि वो ऊपर जाए, यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर करे, फिर मार्केट नीचे जाएगी ना। समझ आ रही है ना ये चक्कर? मार्केट ने ऊपर जाना है, कि बार बार मैं कहता हूँ मार्केट ने ऊपर जाना है तो सेल साइड लेगा, नीचे जाना है बाय साइड लेगा। बाय साइड स्विंग हाई पे पड़ी होती है, सेल साइड स्विंग लो पे पड़ी होती है। अच्छा वो कहता है यार लंदन, यार तू देख ले, तू ऊपर नहीं जा रहा, तेरा काम था ऊपर जाना। लंदन कहता है नहीं भाई, मैं जो है एक स्पेसिफिक रेंज में, ये देखें यहाँ से मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेंज में मार्केट घूमती रही। अब टाइम आ गया किस बंदे का? अब टाइम आ गया एक हीरो का, जो कि है न्यूयॉर्क। यहाँ से न्यूयॉर्क ओपन हुआ, मैं इसकी जो है वो रंग चेंज कर देता हूँ, ब्लैक लाइन, बैटमैन आ गया। ये था इसका हाई जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, वेट फॉर अ मिनट, ये ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, और ये लंदन का लो, ये लंदन का हाई है, ये लंदन का लो है, क्योंकि यहाँ से लंदन स्टार्ट हुआ और जो है वो ये 1 से लेके 2 बजे तक की कैंडल है, तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट हाई बना है, ये लंदन का हाई और ये लंदन का लो। अब लंदन को चाहिए था कि हाई ऑफ द डे बनाता, लेकिन लंदन हाई ऑफ द डे नहीं बनाया। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ तो न्यूयॉर्क ने कहा यार, न्यूयॉर्क ने देखा कि लंदन को चाहिए था हाई बनाता, लेकिन लंदन ने तो हाई बनाया ही नहीं। लंदन तो है जो वो ये एक रेंज में घूमता रहे। वो बेचारा आया, जैसे ही आया उसने पहले लंदन का हाई लिया और फिर अपनी ओपनिंग से ऊपर गया, उसने ये लिक्विडिटी ली, ये देखें, पहले इसने लंदन वाला काम किया। जैसे ही इसने लंदन वाला काम किया, अच्छा अब 1 घंटे के ऊपर जो है वो मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। इसका सबऑर्डिनेट कौन सा टाइम फ्रेम होगा? 5 मिनट। अब 5 मिनट में क्या चेक करना है? हमने ही चेक कर लिया मार्केट ने जाना था नीचे। अच्छा जी, जाना था नीचे, लंदन ने हाई ऑफ द डे बनाया नहीं, सो ये कंफर्म हुआ कि ये अब न्यूयॉर्क अगर ऊपर जा रहा है तो इसलिए जा रहा है क्योंकि लंदन ने अपना काम नहीं किया, तो ये प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल न्यूयॉर्क रिवर्सल की है। इसने क्या किया कि न्यूयॉर्क ने जो है वो लंदन का हाई ले लिया, और ना सिर्फ लंदन का हाई लिया बल्कि अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर भी गया। ठीक हो गया। अपनी ओपनिंग प्राइस ऊपर जाने के बाद हमने देखा लिक्विडिटी ले लिया, अब हमने ट्रेड ले लिया। हमें पता तो चल गया मार्केट नीचे जाने के लिए एक इंडिकेशन पूरी हो गई। मजीद 2 इंडिकेशन देखनी है कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट लिक्विडिटी ले ले, हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ले ली, इसके सबऑर्डिनेट टाइम फ्रेम पे मार्केट से शिफ्ट हो और फेयरवेल गैप बने, ब्रेकर बने, या कोई भी जो मॉडल है वो बने। सो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। अच्छा अब क्या सीन है? वेट फॉर मिनट, मैं ना आपको 3 मिनट में दिखा देता हूँ
मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी थी, ये ब्लू लाइन है लिक्विडिटी, क्योंकि ये नीचे वाली ओपनिंग प्राइस की है, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, जैसी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली तो इसका जो है वो स्विंग लो कहाँ पे था, ये था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आई नहीं आई, उसके बाद मज़ीद इसको भी मार्केट ने ले लिया, यहाँ पे गई स्विंग लो, फिर ये था, फिर आगे गई, फिर बन गया स्विंग लो ये। जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को लिया तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद दो चीज़ें देखनी है, या ब्रेकर ब्लॉक देख लो या जो है फेयर वैल्यू गैप देख लो। तो ब्रेकर ब्लॉक की बात करें तो चूँकि मार्केट ने नीचे जाना था तो लास्ट ऑपोजिट जो कैंडल्स हैं, मतलब लास्ट बेरिश कैंडल्स, वो ये दो हैं, इनको मार कर लो और आगे ले जाओ। जब मार्जिन को टैप करे तब ट्रेड ले लो, या इनके आगे फेयर वैल्यू गैप भी है, इसमें ट्रेड ले लो। यहाँ पे जैसे ही आएगी मार्केट आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे टच हुआ नहीं टच हुआ, मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर आई, ठीक है। अच्छा, अब न्यूज़ का क्या चक्कर है, न्यूज़ का चक्कर 8:30 बजे न्यूज़ थी, ये टाइम नोट कर रहे हैं आप, 8:30 फ्राइडे, लेमी चेक, आपको दिखाने थे मुझे, 27 सितंबर 5:30 न्यूज़, 27 सितंबर 5:30 यानी न्यूयॉर्क के 8:30, वो हमारा टाइम है, ये न्यूयॉर्क का टाइम है, यूटीसी -4 पे पहले भी कैलेंडर टाइम में बताया था। इसी कैंडल ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ये है, ठीक हो गया। यानी कि न्यूज़ ने वॉलेटिलिटी क्रिएट की कि मार्केट ने अगर नीचे जाना है तो वो बाय साइड लेके जाएगी, तो न्यूज़ ने क्या किया, मार्केट को पंप किया कि वो बाय साइड ले और फिर नीचे जाए। अच्छा, ये जो 9:30 तक यहाँ पे क्यों घूमती रही है, क्योंकि ये इंडाइसिस है, इंडाइसिस का ओपनिंग टाइम ही 9:30 बजे होता है, तो ये सही मूवमेंट 9:30 के बाद देता है। जैसे ही आप देखेंगे कि नीचे जाने की एक्चुअल मूवमेंट 9:30 के बाद शुरू हुई है, ठीक है। और ये 10 बजे वैसे वॉलेटिलिटी एकदम आती है मार्केट के अंदर, सिल्वर बुलेट का टाइम होता है, तो उसके बाद चेक करें, उसके बाद नहीं मार्केट खड़ी हुई कहीं पे, स्टॉप और स्टॉप, ठीक हो गया। कभी कभार आपको 5 मिनट पर नहीं क्लियर इंडिकेशन मिल रही, कोई मसला नहीं, आप 3 मिनट पे आ जाए। ये देखिए कितना क्लियर सेटअप है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई डेली प्रोफाइल की। मैं आपको एक जो है, ये तो थी न्यूयॉर्क रिवर्सल। न्यूयॉर्क रिवर्सल में क्या हुआ, न्यूयॉर्क ने लंदन के से का भी काम किया और काम ख़त्म हो गया। मैं आपको जो है वो लंदन रिवर्सल दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम न्यूयॉर्क रिवर्सल। न्यूयॉर्क रिवर्सल क्या है, ये देखिए लंदन मार्केट में जाना था नीचे, तो लंदन ऊपर 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 जा रहा था, लेकिन इसने हाई नहीं बनाया, ठीक है। यानी एक जो ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव था हमारा, मैं अगर यहाँ पे ऑल्ट एच करूँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव था क्या हमारा। ये फेयर वैल्यू गैप था हमारा ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव, ये ओपनिंग गैप। बहरहाल इसके बारे में थोड़ी देर ठहर के बात करते हैं। यस 25 अच्छा, अनदर एग्जांपल 25 सितंबर 2024, दिन ने जाना था ऊपर, ठीक। एक घंटे पे चलते हैं कि दिन की मूवमेंट क्या थी। डेली प्रोफाइल अच्छा कि काम हमारे किस तरह आती है, डेली प्रोफाइल हमारे काम इस तरह आती है, अगर हम ट्रेड करने बैठे हैं और हम अपना बाइस बना रहे हैं कि यार मार्केट ऊपर जाना था, आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो ये डेली प्रोफाइल हमें बड़ा हेल्प करती है ये देखने में कि आया कि लंदन की मूवमेंट क्या थी, लंदन ने कंसोलिडेट की है या लंदन ने जो है वो रिवर्स किया। अगर तो लंदन ने रिवर्स किया तो हमें पक्का होता कि अच्छा यार अगर लंदन ने लो बनाया, ये अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ 25 की, ये दिन था हमारा ऊपर गया, ठीक हो गया दिन, मतलब दिन ने हमारे जाना था ऊपर। अब लंदन का क्या काम था, लंदन का काम ये था कि जो हमारा लंदन है ना वो लिक्विडिटी ले, लो ऑफ द डे बनाए। तो लंदन ने ये देखें 2 से 5 का टर्नओवर होता है,
तो इसके दरमियान 3 बजा जो किल जोन है उसने लो बना दिया। लो बनाने के बाद अब मार्केट ने जाना था ऊपर, तो मार्केट गई ऊपर। अच्छा, अब क्या सीन है, लंदन प्रोफाइल समझाने लगा था मैं, बात कहीं और निकल गई। लंदन यूनिवर्सल ये है कि ये हमारा है दिन ओपन, सॉरी ऑल्ट एच, ऑल्ट वी, और ठीक है, यहाँ से हमारा दिन हुआ ओपन। अब लंदन ने क्या किया है, लंदन ने ये किया है जैसे ही दिन ओपन हुआ है ना, तो लंदन हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही लंदन स्टार्ट हुआ है ना, तो लंदन ने ये देखें यार, मैं ना ये लाइन हटा ही देता हूँ, बकवास। यहाँ पे दिन स्टार्ट हुआ, लंदन ने लॉ ऑफ द डे बना दिया। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा लॉ ऑफ द डे है? ये देखें, लंदन ने जो है वो एशिया का लॉ भी लिया हुआ है। एशिया का टाइम क्या, कहाँ से कहाँ तक था? 20 से 23 तक, और 20 से 24 तक, यानी 00 तक। तो उसके दरमियान स्विंग लो यही था ना रिसेंट, तो इसने स्विंग लो इसका लेके, यानी इसकी साइड लिक्विडिटी लेके जब ऊपर जाना होता है, मार्केट साइड लिक्विडिटी लेती है, तो ये साइड लिक्विडिटी ली और रिवर्स किया, ये लंदन रिवर्सल। अब जब लंदन ने रिवर्स कर दिया, तो न्यूयॉर्क को ज़रूरत नहीं है क्या कि लंदन का लॉ ले, ठीक। तो न्यूयॉर्क ने क्या किया, जैसे ही हमारा यहाँ पे 8 बजे या 9 बजे न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 8 बजे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद वो जो है ऊपर ही गया, ये देखें, उसके बाद नहीं खड़ा हुआ, उसके बाद ऊपर। तो ये चीज़ थी लंदन यूनिवर्सल की। डेली प्रोफाइल्स आई गेस मैंने बहुत तरीके से समझाई हैं, 41 मिनट का लेक्चर हो गया, और चूँकि मैं जो है आज पूरे मूड में आया हूँ कि बस अब ना ये काम करना। अच्छा, वीकली रेंजेस जो हैं, वीकली रेंजेस के बारे में, अच्छा ऑपोजिट कैंडल्स के बारे में मैं बता दूं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट हमेशा बनाती है ग्रीन कैंडल, यानी ग्रीन कैंडल के अंदर जब ऑपोजिट कैंडल्स बनती हैं ना, तो हम इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। ये मार्केट को सपोर्ट करती है, जितने बड़े टाइम फ्रेम की होगी उतनी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। सपोर्ट किस तरह करती है, ये देखें, अब मार्केट ने ऊपर जाना था, जब लंदन ने रिवर्स करा लिया, मार्केट ने ऊपर जाना था, ऊपर जाने के लिए कोई सपोर्ट भी तो चाहिए, तो ये अब ऊपर जाने के लिए ये नेगेटिव कैंडल्स है, क्योंकि जब ऊपर जाती है मार्केट तो बनती है ग्रीन कैंडल्स, तो ये है ऑपोजिट कैंडल्स, रेड मतलब बेरिश कैंडल्स। तो मार्केट ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट मार्केट देखें बिल्कुल इसको इक्वल पे आई और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, ठीक हो गया। इसी तरह ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स, ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स की सीरीज, ये देखिए एग्जैक्ट वही पॉइंट है, ये एग्जैक्ट वही पॉइंट है, उसके सिर पे आई, यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट ली फिर ऊपर गई। अच्छा, अब यहाँ से सपोर्ट क्यों नहीं ली, तो ये जो है हम इसके बारे में थोड़ी देर तक बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे फेल हुई है, क्यों हुई है, ठीक गई है, क्यों गई है। डन, ऑपोजिट क्लोजिंग कैंडल्स के बारे में भी पता चल गया। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, जो है वो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यार ये पता नहीं सारा रिमूव नहीं होता, मेरा ख्याल है। क्या मसला है इसको, ये जो एक हाथ तक रिमूव कर रहा है, हम कोई और खोल लेते हैं। मैं जो है नोट पैड ही पेंट ही खोल लेता हूँ अपना, मैं भी क्या किया जा रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, डेली प्राइस डिलीवरी साइकिल्स, डेली, यार कोई अच्छी चीज़ दे दो मुझे, ब्रशेस में जाके, ये ठीक है। डेली प्राइस डिलीवरी cycles, and what are these two types of daily price delivery cycles? First is expansion, consolidation,
बाकी कहाँ पे लिखूँ? एक्सपेंशन ये छोटा नहीं होता। अच्छा, तीसरे नंबर पे। अच्छा, एक मिनट मैं इसको चेक करता हूँ। अरे यार क्या चक्कर है। अच्छा चलें यार, मैं समझ तो आ गई ना। तीसरे नंबर पे कंसोलिडेशन, तीसरे नंबर पे है रिट्रेसमेंट, चौथे नंबर पे है रिवर्सल। डन। ठीक हो गया, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल। अब ये चारों चीज़ें हैं क्या, अभी जाके चेक कर लेते हैं। एक्सपेंशन का क्या मतलब है? एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाओ। ये देख रहे हैं, ये एक्सपेंड हुई है, ये पूरी ये एक्सपेंशन है, यानी एक की तरफ ही बढ़ना। ये भी एक्सपेंशन है, ये भी एक्सपेंशन है, ये बेरिश एक्सपेंशन है और ये बुलिश एक्सपेंशन है। दूसरी है कंसोलिडेशन। अच्छा, कंसोलिडेशन क्या है? ये देखें, कंसोलिडेशन ये है कि कुछ दिन तक मार्केट इसी प्राइस रेंज में रही है, 5-6 दिन तक। ठीक हो गया, इसी रेंज के अंदर मार्केट रही है 6 दिन तक। ये है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन साइडवेज कि कंसोलिडेट ही कर रही है मार्केट, जम ही गई है एक जगह पे, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह जो है यहाँ पे मार्केट, ये कंसोलिडेशन है। रिट्रेसमेंट क्या है? रिट्रेसमेंट ये है भाईजान कि ये आपके सामने एक थी पूरी बुलिश एक्सपेंशन, बुलिश एक्सपेंशन। अब ये जो थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे आई है ना, ये रिट्रेस की है मार्केट ने। क्या की है? रिट्रेस की है। या हम इसकी मतलब रिट्रेस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे जा रही थी, जा रही। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप ये समझ लें, मैं यहाँ से एकदम ये सारी डेटा था, आप ये समझ लें कि ये मार्केट नीचे आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। अब ये नीचे आ रही थी ना अच्छी भली, ये जिसने मूवमेंट दिया ना, ये रिट्रेस की है। रिट्रेस का मतलब होता है कि मार्केट ने थोड़ी देर, कुछ वक्त के लिए अपनी डायरेक्शन बदली है किसी चीज़ के हसूल के लिए। ठीक हो गया, जिस तरह मार्केट ने सॉर्टर ब्लॉक को, ऑपोजिट कैंडल्स को टैप करना था, इसको मार्केट ने टैप किया, उसके बाद वापस नीचे आई। उसके बाद ये फेवरेबल गैप था, इसको मार्केट ने फिल किया, बिल्कुल हल्का सा फेवरेबल गैप है। ये आप देखेंगे ना, ओवरलैपिंग फेवरेबल गैप, इसके बारे में बात करेंगे। नीचे चली गई, जब नीचे गई, ये फेवरेबल गैप था, फिर रिट्रेस किया उस फेवरेबल गैप में, फिर नीचे चली गई, फिर नीचे जाके इसने अपना एक मेन ऑब्जेक्टिव ले लिया। उसके बाद ये ऊपर गई। अब ऊपर गई तो इसने, ये फेवरेबल गैप था, ये भी एक फेवरेबल गैप है, इसको जो है वो मेरा ख्याल है बीपी कहते हैं, बीपीडी इस तरह करके। ठीक, इतनी टर्म्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये फेवरेबल गैप था, इसके लिए मार्केट ने रिट्रेस किया। ठीक है, तो रिट्रेस का मतलब ये है कि कुछ वक्त के लिए मार्केट अपनी डायरेक्शन मोड़ती है। रिवर्सल क्या है? रिवर्सल ये है कि जिस तरह आप देखें, मार्केट ऊपर जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, ये जो छोटी छोटी मार्केट ने बैक मूव्स लिए ना, इनको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। लेकिन रिवर्सल क्या है? रिवर्सल ये है कि मार्केट अपने पूरे एक जो पॉइंट है ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको लेने के बाद मार्केट पूरी अपनी डायरेक्शन ही बदल दे। जिस तरह ये देखें, ये ऊपर जा रही थी और ये नीचे आ रही, ये रिट्रेस किया मार्केट ने। लेकिन हम इसको रिवर्सल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिट्रेस कुछ दिनों का होता है मैक्स, क्योंकि ये दिनों की कैंडल है, कुछ दिनों का, घंटों की होगी तो कुछ घंटों का रिट्रेस होगा। लेकिन ये प्रॉपर तकरीबन 2-2.5 हफ्ते इसके अंदर रही है मार्केट, और उसने लिक्विडिटी भी ले ली। अब इसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया, ये रिट्रेसमेंट थी इस बेरिश के अंदर। तो रिवर्सल की समझ आ गई, रिवर्सल क्या चीज़ है, जान हो गया। अच्छा जी, अच्छा, न्यूज़ की भी बात हो गई, डेली रेंजेस की भी बात होगी, प्राइस डिलीवरी साइकिल्स की भी बात हो गई। वीकली रेंजेस की ज़रा बात कर लेते हैं। वीकली रेंजेस क्या चीज़ है? छोटा छोटा लिखता हूँ, एक बस कॉन्सेप्ट देने के लिए। पहला है क्लासिकल, क्लासिकल रेंज। दूसरा है मिड वीक।
मिड वीक रिवर्सल। तीसरा है कंसोलिडेशन रिवर्सल, और चौथा आई गेस है थर्सडे रिवर्सल। लेट मी कंफर्म। लंदन रिवर्सल, न्यूयॉर्क रिवर्सल, लंदन वन साइड रेंज्ड। अच्छा, हमने जो है वो बात की थी डेली प्रोफाइल्स की, तो उसमें तीसरी किस्म की प्रोफाइल होती है लंदन वन साइड रेंज्ड। यानी कि अगर लंदन ने एक ही साइड में इतनी लंबी मूवमेंट दी है ना, तो न्यूयॉर्क से हम अवॉइड करते हैं कि न्यूयॉर्क को हम ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि लंदन ने एक साइड में इतनी लंबी मूव दी होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस एग्जांपल में अक्सर जो है वो न्यूयॉर्क कंसोलिडेट ही करता होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी एग्जांपल है ये देखेंगे, यहाँ से 2 बजे हैं, 2 3 4 5, ये लंदन ने पूरा एक साइड में मूवमेंट दी। नहीं, ये इसकी कोई एग्जांपल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ये शायद एग्जांपल हो सकती है, लेकिन ये तो न्यूयॉर्क, ये अच्छा ये भी जो है न्यूयॉर्क रिवर्सल की बड़ी प्यारी एग्जांपल है। समझ आ गई ना? समझ ये आई कि ये भी लंदन ने जो इतना भी ख़ास मूवमेंट नहीं दी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर लंदन एक साइड में जो है वो बहुत तेज़ी से गया हुआ ना, तो न्यूयॉर्क को हम अवॉइड ही करेंगे कि हम उसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि 90% चांस है कि वो कंसोलिडेट ही करेगा। अच्छा जी, और मैं आपको बता रहा था वीकली रेंजेस के बारे में। तो बेसिकली जो है वो 4 किस्म की वीकली रेंजेस होते हैं: क्लासिकल एक्सपेंशन, मिड वीक रिवर्सल, कंसोलिडेशन रिवर्सल और थर्सडे काउंटर। और यही जो है मैंने लिखी थी, मैं कंफ्यूज हो गया था। क्लासिकल एक्सपेंशन में क्या होता है? क्लासिकल एक्सपेंशन में ये होता है, मैं ना आपको शायद तस्वीर दिखा दूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूँगा, क्योंकि अभी जो है व्हाट्सएप खोल के तो ढूंढना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ चले मैं जो आपको दिखा देता हूँ। आपको अपने लैपटॉप की क्या ही ज़ियारत करवानी। अच्छा, इसमें ये देखिए डेली कंसोलिडेशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर किसी को बुक चाहिए हो मुझे मैसेज कर दें, मैं उसको बुक भी दे दूँगा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको वैसे समझ नहीं थी आनी। अच्छा जी, वेयर आर यू वेयर आर यू वेयर आर यू डेली फेस प्रोटोकॉल्स। अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज़ इसलिए नहीं बता रहा, उसकी वजह ये है कि मैंने इस चीज़ को जो है ना वो बड़े करीब से इन चीज़ों करके देखा, तो मुझे पता है इसमें भी क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो वीकली प्रोफाइल्स का ही होने वाला है। लो जी, वीकली प्रोफाइल्स क्या हैं? वीकली प्रोफाइल्स ऑफर एलिमेंट्स ऑफ द टाइम ऑफ द वीकली फलाना फलाना। 4 किस्म की वीकली प्रोफाइल्स हैं: क्लासिकल एक्सपेंशन, मिड वीक रिवर्सल, कंसोलिडेशन रिवर्सल, थर्सडे काउंटर। बहुत अच्छी इन्होंने एग्जांपल जो है वो दी हुई है। बताने का सिर्फ एक मकसद है ताकि जो है आपके जहन में मज़ीद जहन नशीन हो जाए। क्लासिकल एक्सपेंशन क्या है? क्लासिकल एक्सपेंशन क्या है? फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि ये पूरा वीक हाई जा सकता है वीकली के अकॉर्डिंगली,
या हम देख रहे हैं कि मार्केट ने जो है वो डेली के ऊपर मतलब हम अपना बाय सेट कर रहे हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, तो हमने जो है चेक कर लिया कि यार मार्केट ऊपर जा सकती है। उसके लिए 4 किस्म की वीकली प्रोफाइल्स हैं जो वीकली बिहेवियर देती हैं कि हमारे ओवरऑल पूरे वीक का क्या बिहेवियर होगा। तो उसमें पहला जो बिहेवियर है वो क्लासिकल एक्सपेंशन का। मंडे जो है वो मंडे को हम जो है वो कम ट्रेड करते हैं इसके अकॉर्डिंग। मंडे को इस शख्स के अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड नहीं करना। अच्छा, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप ICT, इनर सर्कल ट्रेडर और AM ट्रेड्स, आई वुड ऑलवेज प्रेफर ICT एंड AM ट्रेड्स को। तो खैर मैंने बहुत देर का जानता हूँ लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लोर किया क्योंकि इनके काफ़ी महंगे कोर्सेज हैं। ICT चैनल बिल्कुल फ्री है। इनर सर्कल ट्रेडर माइकल जे हैंडलस्टन, ज़रूर जाके देखें, सारा कुछ मैंने इन्हीं से ही सीखा अपना। ICT से 100% नॉलेज मेरा ICT का है, इसमें 2-3% की AM ट्रेड्स के और ये मौसू के एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। AM ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली मंडे को हम ट्रेड नहीं करते। उसके बाद ये है कि वीकली प्रोफाइल्स के अंदर हमें पूरा डाटा चाहिए होता है इस बुक के अकॉर्डिंगली कि हमने प्रेडिक्शंस नहीं करनी। और हर बंदा ये कहता है हमने प्रेडिक्शंस नहीं करनी। हमने ये नहीं देखना कि इफ़ ये देन ये, हमने ये देखना है कि यार अगर मंडे का ये बिहेवियर है तो ट्यूसडे का ये बिहेवियर हो सकता है। ना कि हम ये कहें कि भाईजान जो है मेरी छठी सी ये कह रही है कि 4 हरी कैंडलें बन गए अब तो भाई ऊपर ही जाना है। तो बहरहाल इस तरह की फॉल्सी जो माइंड्स हैं उनको आप वैनिश आउट करें। अच्छा, इसमें हम मंडे को ट्रेड नहीं करते क्योंकि हम मंडे को प्रिंट होने देते हैं ये देखने के लिए कि जी कि नेक्स्ट बिहेवियर क्या होने वाला है। क्लासिकल एक्सपेंशन में यह है कि मंडे प्रिंट हुआ है, ट्यूसडे ने मंडे का लो लिया, लिक्विडिटी लिया, उसके बाद यही है कि ऊपर मार्केट जाके ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मिड वीक रिवर्सल ये है कि मंडे और ट्यूसडे जो है ना वो एक कंसोलिडेशन में रहें, वेडनेसडे आके ट्यूसडे का लो ले। अच्छा, ये एग्जांपल सारी बुलिश की है, बेरिश की इसके रिवर्स में कर लें जो है वो वेडनेसडे आके ट्यूसडे का लो ले और जो भी हमारा ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव है वीकली का या डेली का। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की मैं क्या बात कर रहा हूँ ये अभी हम आगे जाके बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ है। ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव में जो बार बार कह रहा हूँ जो गोल है ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लिए तो रिवर्स हो जाएगी ये वो, इसके बारे में अभी बात करते हैं हम थोड़ी देर ठहर के इंशाल्लाह ताला। आज मैं उठने नहीं दे रहा, आज मैं तकरीबन 2-3 घंटे की वीडियो बना के उठूँगा, अभी तो घंटे की भी नहीं बनी। तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और लेकिन फिर भी कीड़ा चढ़ा हुआ है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अच्छा, इसमें यह है कि वेडनेसडे ने जो है फिर मंडे और ट्यूसडे का लो ले और उसके बाद तीनों दिन ऊपर जाएँ, ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। कंसोलिडेशन यूनिवर्सल क्या है? कंसोलिडेशन यूनिवर्सल ये है कि भाईजान मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक ही कंसोलिडेशन में रहें, उसके बाद डायरेक्ट थर्सडे है लो ले और ऊपर चला जाए। इनकी एग्जांपल मैं अब भी आपको दिखाऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी है आपने। थर्सडे काउंटर क्या कह रहा है? थर्सडे काउंटर ये कह रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरी कैंडल के साथ एक जगह मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे हों और उसके बाद थर्सडे आए और जो है इसका वेडनेसडे का हायर है और नीचे चला जाए। सेम अगर बेरिश एग्जांपल में देखा जाए तो जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बेरिश जा रहे हों, थर्सडे आए और वेडनेसडे का लो ले और ऊपर चला जाए। अब जाके थोड़ा सा क्लासिकल एक्सपेंशन और ये जितने भी बुलाए हैं इनको जाके स्टडी करते हैं डेली के ऊपर। इनको हम डेली के ऊपर स्टडी करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 5 कैंडल्स हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की। अच्छा, अभी ताज़ा ये जो भी हमने थर्सडे कंसोलिडेशन पढ़ी है, ये कंसोलिडेशन यूनिवर्सल ये क्या कहता है? ये कहता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक ही रेंज में हो, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहे हो, थर्सडे आए और लो ले और धड़ाम से ऊपर चला जाए। और ये क्या किया? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक ही रेंज में, थर्सडे आया लो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये अब हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे तो डिस्कस करेंगे क्योंकि असल रोला था क्या। और फ्राइडे भी ऊपर नहीं गया जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ था कि फ्राइडे को ऊपर जाना चाहिए, क्यों नहीं गया इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? दूसरी थर्सडे काउंटर के बारे में हमने बात की। तो ये अच्छा मैं फ़र्क को मेरा ख्याल बंद कर दूँ, उसका काम पूरा हो गया। वो ये थी कि 3 दिन ऊपर जाएं उसके बाद अगले 2 दिन रिवर्स कर लें और मंडा ट्यूसडे थर्सडे और उसके बाद चेक करें जो है ये नीचे गई। अच्छा, पूरी नीचे क्यों नहीं गई, कम क्यों गई, सारी इसके बारे में बात करेंगे। रोला दरअसल हो क्या रहा है, क्योंकि इसके बाद एक मेन टॉपिक SMT स्मार्ट मनी ट्रैप एंड स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस
रह गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है मिड वीक रिवर्सल के बारे में हम बात कर सकते हैं, और उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मार्केट बहुत ज़्यादा ही देखिए चौपी हुई है, कोई एग्जैक्ट मूवमेंट्स ही नहीं है मार्केट के अंदर। इसका भी हाल दुनिया की महफिलों से उगता आ गई हूँ यार, अब क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। बहरहाल ये आप देखेंगे चार्ट्स के अंदर, मैं टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करना चाहता एग्जांपल ढूंढते हुए, ये अच्छी एग्जांपल आपके सामने उन्होंने दी हुई है। इसी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है, तो ये बता रहा है इफ़ देन वाला चक्कर नहीं करना, देख के करना है। इनवैलिडेट कब होगा, जब मंडे बहुत बड़ी मूव बना दे तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मैंने इसको चेक किया था, इतनी कोई इनवैलिडेशन वाला रोला नहीं है। ये कैंडल मंडे की कभी इतनी छोटी भी नहीं बनती, मंडे की बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनती हैं। वो किस तरह, अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए मंडे की बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी मंडे की बड़ी कैंडल होगी, ये देखिए मंडे की बड़ी कैंडल है। उसके बाद जो है वो ये मंडे की बड़ी कैंडल है, तो ये मंडे की बड़ी कैंडल है, तो इसका इतना रोला नहीं है। चले बुक खोली हुई है तो एक दफ़ा इसका थ्रू आउट कर लेते हैं। मिड वीक रिवर्सल और ये सारा सर इसमें लिखा हुआ है, फिर हमने दोस्तों से शेयर भी की थी। ये लिखा हुआ है हाई इम्पैक्ट वॉलेटिलिटी। ये अच्छा हाँ, न्यूज़ हाई इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट के बारे में मैं बता रहा था कि हाई इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट न्यूज़ दरअसल है क्या चीज़। हाई इम्पैक्ट न्यूज़, अगर न्यूज़ का काम वॉलेटिलिटी लाना है तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी वॉलेटिलिटी लाएगी, तो और लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी वॉलेटिलिटी लाएगी, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या रह गया। फ़र्क जो है वो ये रह गया कि जो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है ना, वो लाती है थोड़ी वॉलेटिलिटी, हाई इम्पैक्ट लाती है ज़्यादा वॉलेटिलिटी। एक दिन के अंदर अगर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है ना, तो वो ये बताएंगी कि चलने रहने दीजिए, कोई टॉपिक इतना ख़ास नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये ऐसा मेरा ख्याल है मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स भी मैंने समझा दी और मेरा ख्याल है इसका काम हो गया ख़त्म। अच्छा, अब हम आते हैं SMT के ऊपर। ओए SMT, अच्छा मेरा स्टेमिना बहुत है, मैं 2-3 घंटे भी बोलता रहूँगा ना, मैं थकूँगा नहीं। पर अब मुझे टेंशन हो गया रिकॉर्डिंग के दौरान किस तरह बुला के कहूँ कि यार चार्जर ले आओ, बैटरी चार्ज करनी है। लेकिन चलो खैर, अभी 45% पड़ी है, जब 20 पे जाएगी तब देखेंगे। SMT, SMT इज इक्वल टू स्मार्ट मनी ट्रैप कह लें, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस कह लें, जो मर्जी इसका नाम दे लें, बात एक ही है। स्मार्ट मनी SMT होती क्या है? स्मार्ट मनी ये होती है, इसका नाम ऐसे भी स्मार्ट मनी रख दिया है। स्मार्ट मनी ये होती है, अच्छा को रिलेशन नाम की एक चीज़ एग्जिस्ट करती है ट्रेडिंग के अंदर। को रिलेशन क्या है? दो किस्म के को रिलेशन होते हैं, पॉजिटिव को रिलेशन एंड नेगेटिव को रिलेशन। पॉजिटिव को रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव को रिलेशन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल चलिए मैं यहाँ पे ना करके भी दिखाता हूँ। US 500 या NASDAQ NQ बस ठीक है, NQ आया ही नहीं। ये देख रहे हैं पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन ये है ऐसे दो पेयर्स के, अगर पेयर्स मतलब इन करेंसीज को मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, यहाँ पे आप जाके ऐड कर सकते हैं नाम लिख के ना। ऐसे दो पेयर के अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट मूवमेंट, जहाँ पे एक बढ़ रहा है वहाँ पे ही दूसरा बढ़ रहा है, जहाँ पे एक घट रहा है वहाँ पे ही दूसरा घट रहा है। इसको हम कर देते हैं कैंसिल।
नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? ये तो था पॉजिटिव। नेगेटिव कोरिलेशन में हम लेके आते हैं डिक्सी को। डिक्सी, अच्छा डिक्सी क्लियर है आपको? कोई इतनी मेरा ख्याल है खास कोई क्लियर तो नहीं। डिक्सी को गोली मारते हैं। बहरहाल नेगेटिव कोरिलेशन में ये है कि अगर एक ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जाएगी, दूसरी नीचे जा रही है एक ऊपर जाएगी। अच्छा, अब ये जो है US 100, इसके साथ जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो ई मिनी S&P 500 का भी है, नैस्डैक का भी है, ये सारे तकरीबन एक जैसे हैं। अब SMT क्या चीज़ है? SMT की चीज़ है, अच्छा मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, इसके जितने कोरिलेटेड पेयर्स हैं ना वो सारे इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई के अंदर है। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई का मतलब है कि ये आप पूरा डाटा देखें ना, ये मंथली में पूरा डाटा देखें, ये स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2014 से, तो ये देखें इस टाइम अपने पीक के ऊपर है, ऑल टाइम हाई में है। ठीक, तो ऑल टाइम हाई का क्या मतलब होता है कि इसके पास पीछे कोई टारगेट रह ही नहीं गया जिसको हम देख सकें, तो इस टाइम मार्केट थोड़ी सी चौपी हो जाती है। ये नैस्डैक भी अपने ऑल टाइम हाई के अंदर है, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के अंदर ही है। अच्छा, ये अपने ऑल टाइम हाई के अंदर नहीं है क्योंकि इसके पास इस टाइम ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है। अच्छा, और अच्छा अब SMT क्या चीज़ है? SMT की चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैं ये देख रहा हूँ कि यार इसने जाना था ऊपर, लेट्स सपोज मैं अभी आपको ये एग्जांपल देके दिखाता हूँ। 27 सितंबर 3:45 और यहाँ पे खोल लेते हैं। सत्ताईस सितंबर 3:45 5:30 6:30 5:30 6:30 और ये है 27 सितंबर 13-14, एक परफेक्ट एग्जांपल। क्या बात, क्या बात। अच्छा, अब मार्केट ने जाना था नीचे, फॉर एग्जांपल मैं इस स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहा हूँ, मार्केट ने जाना था नीचे। नीचे जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए? बाय साइड लिक्विडिटी। ये है बाय साइड लिक्विडिटी, ये मार्केट ने लिया, ई मिनी S&P पे नहीं लिया, तो फिर नीचे क्यों गई? और अच्छी खासी नीचे गई, कितने पिप्स मूव नीचे गई? अच्छी खासी नीचे गई। अच्छा, इसने तो लिक्विडिटी ली गई नहीं, फिर नीचे क्यों गई? यहाँ पे काम आता है SMT का कि एक पेयर ने जो है लिक्विडिटी ने ली, हम उसको दूसरे पे, अच्छा ये टाइम नोट करें, 27 सितंबर 13 एंड 27 सितंबर 14 लिक्विडिटी नहीं ली। 27 सितंबर 13 27 सितंबर 14 वाज़िया लिक्विडिटी ली गई। इसने तो ले ली, ये तो नीचे चली गई, इसने नहीं ली, ये क्यों नीचे गई? अब जो लोग ट्रेड करते हैं ना ई मिनी S&P को, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इसका हाई ले, ये 2 बजे वाली कैंडल है 14 वाली, ये आके 13 वाली का हाई ले और फिर हम यहाँ से शॉर्ट के ट्रेड लगा दें, यानी नीचे के ट्रेड लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्या करेंगे, वो जाके देखेंगे इसके कोरिलेटेड पेयर्स को, ई मिनी एस एन पी के कोरिलेटेड पेयर्स को जाके, जिसका इसका कोरिलेटेड पॉजिटिव कोरिलेटेड पेयर है नैस्डैक 100। जब जाके इसको देखेंगे, वो देखेंगे भाईजान इसने तो ले लिया हुआ यहाँ पे और यहाँ पे नहीं लिया हुआ, तो वो यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोरिलेटेड पेयर ने ले लिया हुआ है। समझ आई? ये है मार्केट के आपस में कोरिलेशंस। अच्छा, तो ये होता है एसएमटी का खेल। अब मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके भी एक छोटा सा जादू दिखाता हूँ। चल रहने दे, इतना जादू दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम था एसएमटी का, स्मार्ट मनी ट्रैप का, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस का। ये देखें ना, डाइवर्ज हुई है ना, यहाँ पे तो डाइवर्ज हुई है, यहाँ पे जो है ये डाइवर्ज हुई है, लेकिन जो है यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है एसएमटी का। एसएमटी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक डायरेक्शन में मूव देख रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट लिक्विडिटी ले, मैं फिर ट्रेड करता हूँ, और मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली बल्कि उस आपके एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया है, तो आप उसके को रिलेटेड पेयर्स को देखें कि यार उसके को रिलेटेड पेयर्स किस तरह मूवमेंट मुझे दे रहे हैं। ठीक है, गुड, उसके को रिलेटेड पेयर ने ले लिया लिक्विडिटी, अगर तो उसके को रिलेटेड पेयर ने लिक्विडिटी ले लिया तो आप बिल्कुल ईजी होकर ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसएमटी। और आई गेस मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर दिया और बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर दिए न्यूज़ जो बहरहाल ये हो गया है। अब जो है हम एक पूरी करते हैं वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को एडिटिंग करने में टाइम ज़्यादा नहीं करता। तो जो है वो अभी हुए 11:10-12, तो मैं 5 मिनट तक आता हूँ पानी शानी पी के, चार्जर वगैरह लेके, तो फिर जो है वो हम नेक्स्ट कंप्लीट अपना एनालिसिस एक्सप्लोर करते हैं। डन? तो आप इस 5 मिनट के तक इसको कर लीजिएगा।
चलिए जी स्टार्ट करें। लेट मी चेक, आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही है बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो चार्जिंग पे भी लग गया लैपटॉप और माइक सेट करना है। हाँ जी, अब आवाज़ ठीक आ रही है? कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा, अब जो है ना हमने अब जो है अब हमने अच्छा, मैं जब एक बात को बार बार रिपीट करता हूँ ना, तो मैं ये चेक कर रहा होता हूँ कि मेरा माइक ठीक चल रहा है कि नहीं। मैं इस ऑडियो इंटेंसिटी को चेक कर रहा होता हूँ, क्योंकि देखने वालों के लैपटॉप में से पूरी आवाज़ आनी चाहिए। मैं इस चीज़ को श्योर कर रहा होता हूँ। तो देखें ना, अब जो है ये पूरा जा रहा है एंड तक, लेकिन पहले नहीं था जा रहा। तो अच्छा, बगैर टाइम ज़ाया किए अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे 18 मिनट की हो गई है, यानी पूरे एग्जैक्ट मैंने 8 बजे शुरू 9 बजे शुरू की थी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल्स को। एक पूरे तरीके से अब चलते हैं कि यार जब हमने खोल लें ट्रेडिंग व्यू, तब हमने चीज़ें क्या क्या चेक करनी है, किस तरह लेके चलना है चीज़ों को, क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी, इस चीज़ को हम डिसाइड करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है बाइस। अब बाइस क्या चीज़ है? बाइस ये चीज़ है कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि अच्छा, बाइस दो किस्म वीक हर किस्म का बाइस है। डेली बाइस, वीकली बाइस, मंथली बाइस। लेकिन चूँकि हम डे ट्रेडर हैं, ट्रेडर की 4 किस्म की। अच्छा, मुझे ना एक लड़के ने जो है वो कमेंट भी किया कि आपने बताया नहीं है कि लॉन्ग पोजीशन ट्रेडर कौन से होते हैं, ये वो। तो मैं यहाँ पे मेन कंटेंट कवर करने बैठा हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, अल्लड़ बल्लड़ कितने किस्म के होते हैं, कितने किस्म के नहीं होते, पता है मुझे। मैं तो अभी बता दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे मेन चीज़ देने बैठा हूँ, चैनल चलाने थोड़ी बैठा हूँ। बहरहाल, डे ट्रेडर वो होते हैं जिनका प्रॉफिट लॉस विद इन अ डे, या विद इन आवर्स, या विद इन मिनट्स जो है वो बुक हो जाता है। हम डेली बाइस को प्रेफर करते हैं, डेली बाइस को देखते हैं। डेली बाइस का मतलब ये है कि दिन कहाँ पे जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 15 सितंबर 2022 को मार्केट में बैठा हूँ, इतवार वाले दिन, तो सॉरी गलत एग्जांपल दे दी। यानी मैं जिस दिन मार्केट में बैठा हूँ, मैंने उस दिन का बाइस देखने कि आज क्या होने वाला है। ठीक है, अब पहले मोटा मोटा ले लीजिए वीकली बाइस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्केट हमेशा 2 चीज़ों पे चलती है, फर्स्ट लिक्विडिटी, सेकंड फेयर वैल्यू गैप, और थर्ड यू कैन से एट थर्ड पॉइंट देयर इज ऑपोजिट कैंडल्स, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। डन डन। ये देखें, इस इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के ऊपर देखें, मार्केट ने जैसे ही टैप किया, चीक डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में बता चुका हूँ। एक्सटर्नल रेंज ये हैं लिक्विडिटीज जो हैं, और इंटरनल रेंज फिर वैल्यू गैप्स हैं। सबसे पहले आप वीक पे जाएं और वीकली ऑब्जेक्टिव देखें। फॉरगेट दिस वीक, फॉरगेट, भूल जाएं इसको कि ये बना हुआ क्या नहीं। ठीक, अच्छा, ये भूल जाएं इसको कि ये बना हुआ क्या नहीं। यहाँ पे फोकस करें। इस वीक के ओपन होने से पहले हम थे यहाँ पे। जब ये ओपन हुआ, जब ये वीक ख़त्म हुआ, तो मैंने मंडे के शुरू होने से पहले ये चीज़ देखनी थी कि यार नेक्स्ट मेरे वीक का बाइस क्या होगा, नेक्स्ट मेरे वीक का बाइस क्या होगा। मैंने देखा कि अब हमारे पास जो टारगेट्स में चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक ये लिक्विडिटी है, एक ये लिक्विडिटी है। मैं वीक के ऊपर गया, मेरी एक्सपेक्टेशन ये हो गई कि यार नेक्स्ट, इस वीक की बात कर रहा हूँ, अभी ये तो बना ही नहीं है, ये भी अभी बंद रहा है, ये अभी स्टार्ट हो रहा है।
मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि यार हम बुलिश में क्लोज किए हैं तो अब जो है मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगी, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये वीक भी बुलिश जाएगा। वीक बुलिश जाएगा डजंट मीन दैट कि पांच की पांच कैंडलें ग्रीन हो हमारी, बिल्कुल भी नहीं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगर हमारा वीक बुलिश है तो पांच की पांच कैंडलें हमारी ग्रीन हो। अभी देख लेते हैं, ये वीक 16 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक है। अभी जाके देख लेते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई कि इस, अच्छा मैं अभी आपको सिर्फ इस एग्जांपल के सिनेरियो से जितना मॉडल है वो सारा समझा दूंगा। मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो फिर मुझे कभी नज़र आएंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो 2 घंटे से ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा। ये वीक की एक्सपेक्टेशन हमें समझ आ गई कि ये वीक जो है हमारा बुलिश जाएगा, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि चार की चार पाँच की पाँच कैंडलें हमारी बुलिश हों। ये देखने के लिए मैं अच्छा ये वीक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 16 सितंबर से। मैं डेली के ऊपर आपको ले चलता हूँ। वेयर इज 16 सितंबर? हेयर इज 16 सितंबर। यहाँ से लेके सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये मंडे से फिर नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो गया। ये वीक की 5 कैंडल्स हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ये हमारा एम था, ये लिक्विडिटी जो वीकली पे लगाई थी हमने। ठीक, अब चेक करें कि ये 5 के 5 दिन ग्रीन गए हैं? नहीं, ये 5 के 5 दिन ग्रीन नहीं गए। मंडे बेरिश, ट्यूसडे वेडनेसडे बेरिश, फ्राइडे बेरिश। ये सिर्फ 2 दिन गए हैं, उनमें से भी इस ट्यूसडे की औकात ही नहीं है कि हम इसको बुलिश गिन सकें। बेरिश से भी छोटा दिन। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वीकली पे जाके हमने एक अपना बायस जेन में बना लेना है कि भाई जान मार्केट में जाना है ऊपर। अब किस दिन ऊपर जाना है ये हम उस दिन की नौयत पे देखेंगे कि आज का दिन हमारे वीकली बायस के साथ फेवरेबल है या नहीं है। ठीक, लेट्स सपोज वी आर ओपनिंग ऑन मंडे। अच्छा मैं इसको कर देता रिमूव। अब हम मंडे को हो गए ओपन। हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो गया प्रीवियस वीक बात, यहाँ से प्रीवियस वीक हुआ शुरू, ये वीक हुआ शुरू। फॉर एग्जांपल मैं इस वीक को ये वाला वीक कह रहा हूँ। जब ये शुरू हुआ तो इसने ओपन होते साथ क्या काम डाला? इसने काम डाला ओपन होते साथ लो का। एंड व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ओपन लो हाई क्लोज। मैं 3 बार एक चीज को दोहरा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जब वीक ने ऊपर जाना था तो क्या काम डाला? काम ये डाला कि ओपन लो हाई क्लोज। ये कब होता है? मार्केट ओपन हुई, लो गई, हाई गई, क्लोज हो गई। जब मार्केट ओपन होते साथ लो गई, इस चीज़ ने हमें बता दिया कि मार्केट जो है वो ये वीक बुलिश जाएगा, ये वीक बुलिश जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के इनिशियल डेज ने ओपन होते साथ, ये हमारी ओपनिंग ये है, ओपन होते साथ मार्केट गई ओपन और ये लो। ठीक, ओपन लो क्लोज। अच्छा लाइट चली गई है बहरहाल। दूसरा, ओपन होते साथ इस मंडे ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया। अब फेयर वैल्यू गैप को तो मार्केट ने फिल कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ये कह रही है कि यहाँ तक डन या यहाँ पे भी जाऊंगी? फेयर वैल्यू गैप तो ये भी है, इससे बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि अब हम शिफ्ट हो जाएंगे, मार्केट ने अपनी मूव तो दे दी, अब हम शिफ्ट हो जाएंगे एक दिन के सबऑर्डिनेट टाइम फ्रेम पे, जो कि है 1 घंटा। ठीक, ये था फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप को, अच्छा ये दिन के ऊपर था ना, तो ये
कैंडल्स वेरी हो गई हैं, 24 होती हैं एक दिन में, तो ये उनकी मूवमेंट है। इस फेयरवेल गैप में मार्केट आई मंडे को, और मार्केट यहाँ पे टच की, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना है कि नहीं, ये मार्केट ने हमें नहीं बताया, क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ही नहीं। स्ट्रक्चर मार्केट का शिफ्ट होना था यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी डाउन क्लोज अपोजिट कैंडल्स हैं, नहीं किया। हम जाके चेक करते हैं कि इसके को रिलेटेड पेयर ने क्या काम किया इस तरह का, जो हमें कंफर्म करे कि अब मार्केट ने ऊपर जाना है। गो टू ई मिनी S&P, वेट फॉर टाइम कंपैरिजन, 16 सितंबर 10 बजे US 500 के पास जाते हैं। 16 सितंबर 10 बजे, 16 ये 10 बजे। यहाँ पे दिल्ली में जाके आपको चेक कराता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो साहब ही हो रहा है। बहरहाल हम 1 घंटे पे SMT चेक कर रहे थे, तो सोचे कोई चेक करते हैं। ये है 10 बजे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आप चार्ट कंपैरिजन देख रहे हैं, यहाँ का 10 बजे, ये चेक करें कि मार्केट को चाहिए था इस ऑपोजिट कैंडल के ऊपर क्लोज करती जब, या इसके ऊपर क्लोज करती, तब हम कंसिडर करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। और स्ट्रक्चर कब जाके शिफ्ट हो रहा है, ट्यूसडे 5 बजे। लेकिन हम इसके SMT के साथ जब मैच करते हैं इसको, तो इसका SMT क्या बता रहा है, ई मिनी S&P भी, ई मिनी S&P एंड US 500, ये चेक करेंगे, 10 बजे वाली कैंडल है। हम SMT चेक करें कि यार वहाँ पे तो मार्केट ने स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट किया, यहाँ पे तो कर दिया। हाँ जी, कर दिया। और क्या किया, उसके बाद मार्केट ने आके इसको टैप भी किया, ब्रेकर ब्लॉक। उसके बाद देखें मार्केट कितनी ऊपर जाके ओपन हुई है। किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लगाई होती, वो बस मैं क्या ख्वाब दिखाऊँ आपको। यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, आपने इस बात को याद रखना है। अब हम कंफर्मेशन ले रहे हैं कि यार यहाँ पे मार्केट ने डेली फेयरवेल गैप फिल कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इस फेयरवेल गैप को फिल करने के बाद सबऑर्डिनेट टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो यार यहाँ पे तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का कोई अगले 2-4 घंटों में जेन भी हो मार्केट का। मार्केट यहाँ पे जाके काम डाल दे रही है सुबह 5 बजे अगले दिन के, ठीक है, लंदन के टाइम के ख़त्म होने पे। लेकिन बाकियों पे क्या कर रही है, बाकियों पे मार्केट ने दस्ती अगले 2-4 घंटे में कर दिया स्ट्रक्चर शिफ्ट। बॉडीज़ को ले लें यार, या जो है वो आप जिस मर्जी बॉडीज़ को ले लें, लेकिन यहाँ पे तो बॉडीज़ भी जो हैं वो, अगर आप कहें कि यार आपने यहाँ पे बॉडीज़ को नहीं लिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बॉडीज़ को भी लूँ ना, तो वो भी जो है मार्केट ने जाके उनके ऊपर क्लोजिंग 5 बजे ही दी है, ये देख रहे हैं। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, यहाँ पर मार्केट ने ना सिर्फ क्लोज़ किया है बल्कि आके इसको टैप भी किया। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे होता तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, लेकिन मैं ट्रेड ना लेता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, सो मुझे पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मार्केट मूव क्या देने वाली है। ठीक, इसलिए लिहाजा मैं यहाँ पे मंडे वाले दिन चुप रहा। अब आपको समझ लगी कि मंडे वाले दिन क्यों ट्रेड नहीं करते। जो AM ट्रेड्स ने बताया था वो ये बताया था कि चूँकि मंडे वाले दिन हमारे पास कोई प्रीवियस डेटा नहीं होता, इसलिए हम मंडे को अवॉइड करते हैं। गो टू डेली। अब जो हमारा मंडा था वो हो गया बेरिश में क्लोज। ठीक, अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो काम करना था ना वो मंडे ने कर दिया। अब ट्यूसडे और वेडनेसडे काम करेंगे ऊपर जाने वाला, ट्यूसडे और वेडनेसडे काम करेंगे बुलिश जाने वाला। तो क्या किया इन्होंने, ट्यूसडे ने क्या किया, अब हमारी ट्यूसडे के साथ ये एक्सपेक्टेशन है कि मंडे ने अपना काम कर दिया, ट्यूसडे यहाँ तो आए, इस मंडे का लो ले और फिर ऊपर चला जाए, या इस वीक के 50% को रिस्पेक्ट करे और फिर ऊपर चला जाए। अच्छा, इक्विलिब्रियम और प्रीमियम और डिस्काउंट का आपको चक्कर बता दो क्या चक्कर है। प्रीमियम और डिस्काउंट का ये चक्कर है, लेट्स सपोज आप अगर
आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आप कब खरीदेंगे? जब वो डिस्काउंट में होगी। और अगर बेचनी है कब खरीदेंगे? जब वो प्रीमियम में होगी। सेम इसी तरह यही है। ठीक हो गया? जब हमने चीज़ खरीदनी है हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिस्काउंट में हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी चीज़ हमने कोई बाय करनी है ना तो उसका बेहतरीन सिनेरियो ये होता है, हम ये देखते हैं कि मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर है या नीचे। जब मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है ना तो वो बेस्ट मौका होता है बाय करने का। और जब मार्केट अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है वो बेस्ट मौका होता है सेल करने का। ठीक हो गया? ये चीज़ ये मैंने आपको बतानी थी। सो मंडे के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई। हमने मंडे को ट्रेड ना किया क्योंकि मंडे ने गंद मारा हुआ था, बाकियों के ऊपर तो शिफ्ट हो गया, इधर ना हुआ, सो वी लेट द मंडे ट्रेड। अच्छा, ट्यूसडे के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन ये कि यहाँ मार्केट इसके इस कैंडल के 50% विच इज़ नॉन एज कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। बड़ा मुश्किल लफ्ज़ लगता है दूसरों को सुनने में, इसलिए मैंने इसको बड़ा स्लोली बोला, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। 50%, डेट इज़ 50%। सी हाउ मार्केट रिस्पेक्टेड एग्जैक्ट 50%। ठीक। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि ट्यूसडे अब जाएगा ऊपर क्योंकि मंडे ने काम कर दिए। ट्यूसडे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या करेगा? ऊपर जाके ये करेगा कि जो है मतलब इस कैंडल के यहाँ तो लो लेके ऊपर जाएगा या इसके 50% को जो है वो रिस्पेक्ट करेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही थी कि इसके 50% को रिस्पेक्ट करता क्योंकि इसने फिर भी गैप को फिल कर दिया हुआ। अब हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि लंदन ने क्या काम किया, और सॉरी ट्यूसडे ने क्या काम किया। सो ट्यूसडे स्टार्ट्स फ्रॉम here, here, let remove this shit। ट्यूसडे स्टार्ट हुआ यहाँ से भाईजान। हमारी ट्यूसडे के साथ ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ट्यूसडे ओपन हो और ओपन होने के बाद ट्यूसडे क्या करे? ओपन होने के बाद ट्यूसडे ये करे कि मार्केट के 50 इसके पिछली प्रीवियस कैंडल के 50% को रिस्पेक्ट करे और उसके बाद ऊपर जाए या लो लेके ऊपर जाए। लो ये है और 50% यहाँ कहीं पे भी हो, यहाँ कहीं पे ही होगा यहाँ पे करके। इसने क्या किया? इसने जाके ये जो प्रीवियस डे था ना, मैं इस कैंडल को हटा इसको, ये जो प्रीवियस डे था ना फ्राइडे, इसका हाई ले लिया जाके पहले, इसका हाई ले लिया जाके पहले लंदन के ख़त्म होती, न्यूयॉर्क स्टार्ट होते इसने जाके इसका हाई ले लिया। तो अब एक्सपेक्टेशंस क्या थी हमारी? हमारी तो एक्सपेक्टेशंस थी लॉन्ग की। ठीक है, तो मार्केट तो लॉन्ग गई नहीं, तो यहाँ पे जो है हम शॉर्ट निकाल सकते हैं, अपना बायस मौके पे फ्लिप कर सकते हैं। वो किस तरह? अपना बायस मौके पे हम इस तरह फ्लिप कर सकते हैं। कौन सी थी? अपना बायस मौके पे इस तरह फ्लिप कर सकते हैं कि मार्केट ने जो है लिक्विडिटी ली और 9:30 ये नीचे गई, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट लॉस, क्योंकि जब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ही ऊपर जाने की थी तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है वो मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन बहरहाल मार्केट ने फॉल्स मूवमेंट दी। जिनको लॉस हुआ उनको लॉस हुआ, जिनको प्रॉफिट हुआ, वो डिपेंड करता है क्या चीज़ है। अब आप देख रहे हैं अब ये कि मंडे और ट्यूसडे एक ही रेंज में। मैं आपको यहाँ पे जो है फॉरेक्स फैक्ट्री तो दिखाना भूल ही गया कि फॉरेक्स फैक्ट्री किस तरह इनके साथ बिहेव कर रही है। कौन से हैं हमारी डेट है 16 से, तो 16 वाली खोल दो। ये चीज़ 16 सितंबर मंडे, नो न्यूज़,
8:30 बजे न्यूज़, ये दो जिनका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता। तो 8:30 बजे क्या किया मार्केट ने, 8:30 बजे गई और जाके 8:30 बजे, ये देखें 8:30 बजे मार्केट ने हाई ले लिया। हाई लेने के बाद वही बात कि हमारे एक्सपेक्टेशंस लो की थी, लेकिन मार्केट लो नहीं गई। और लंदन, अच्छा अब आती है कि हम दिन को अगर हाई देख रहे थे तो हमें लंदन की कुछ स्पेसिफिकेशंस चाहिए थी कि लंदन उन स्पेसिफिकेशंस को पूरा करे। वो स्पेसिफिकेशंस क्या थी? वो स्पेसिफिकेशंस ये थी, दिस इज़ माय ओपनिंग प्राइस। वो स्पेसिफिकेशन ये थी क्योंकि अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो लंदन को चाहिए लो ऑफ द डे बनाए, लेकिन लंदन ने क्या किया, लंदन स्टार्ट हुआ यहाँ से 2 3 4 5, लंदन तो गया ऊपर। अब लंदन ऊपर गया है तो न्यूयॉर्क ने तो जाना था ऊपर, लेकिन ऊपर तो गया लंदन। सो लंदन ने दी फॉल्स मूवमेंट। अब न्यूयॉर्क को क्या करना पड़ेगा, अब न्यूयॉर्क को दो काम करने पड़ेंगे। एक तो न्यूयॉर्क को मंडे का लो, इसका अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे जाके लो ऑफ द डे बनाना पड़ेगा, और दूसरा ये काम करना पड़ेगा कि उसको ऊपर भी जाना पड़ेगा। अब चूंकि इसने नीचे आना था ट्यूसडे ने, अपना सेलिंग प्राइस से नीचे आने के लिए, अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे आने के लिए, तो उसने जो है वो फॉल्स मूवमेंट दी जो हम बात कर रहे हैं बार बार जिसके बारे में। एनीवेज, लेट इट पास आउट। अच्छा, ट्यूसडे के बाद हमारे एक्सपेक्टेशंस थी अब वेनसडे से कि यार चलो वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली मिड वीक रिवर्सल वाली काम आएगी कि जिसमें मंडे और ट्यूसडे जो है वो करते हैं, एक ही मूवमेंट करते हैं कंसोलिडेशन, और आके वेनसडे इनका लो लेता है या स्ट्रक्चर शिफ्ट करके 1 घंटे के टाइम पे एंट्री दे देता है। अच्छा, यहाँ पे ट्यूसडे से अवॉइड करने के लिए हम जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखें कि वहाँ पे क्या गंद मचा हुआ है। एस एम टी, लेट मी चेक एस एम टी, कि यहाँ पे हम ट्रेड को किस तरह बचा सकते थे अपनी। अच्छा, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जैसे ही ये देखें यहाँ से ओपन हुआ ट्यूसडे, तो उसने जो है वो उनकी तरह ही ऊपर ऊपर जाना शुरू कर दिया। और ऊपर ऊपर जाते ही उसने क्या किया कि अपना हाईएस्ट हाई, लेट मी चेक, मैं आपको दिखाता हूँ, उसने अपना दरअसल हाईएस्ट हाई ले लिया जिसकी वजह से वो नीचे गया। लाइट भी नहीं आ रही, बैटरी भी जो है तकरीबन डेड होने वाली है। ये देख रहे हैं आप, 17 सितंबर 2024, all time high made by E mini S&P had been taken by Tuesday। जब बाकी पेयर्स के ऊपर ट्यूसडे ने इतनी बड़ी मूव दे दी तो किसी सूरत भी हमारा यहाँ पे लॉन्ग का एनालिसिस बनता ही नहीं था। बाकी पेयर्स के ऊपर हमें वहाँ पे लॉन्ग पे बाज आ जाना चाहिए था, ठीक है, और वो हम बाज आए भी क्यों, क्योंकि लंदन की मूवमेंट बिल्कुल बेकार थी, न्यूयॉर्क ने जो मूवमेंट दी वो भी बिल्कुल बेकार थी। अब हमारी एक्सपेक्टेशन आ गई वेनसडे से, अब हम बाकी पेयर्स को नहीं देख सकते क्योंकि बाकी पेयर्स ने तो अपना ऑल टाइम हाई बना दिया ना। अच्छा, चेक करें कि यहाँ पे अब जब होल टाइम हाई बना तो यहाँ पे एक गैप भी था, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपनिंग गैप। एक होता है फेयर वैल्यू गैप, एक होता है ओपनिंग गैप, कि जब दो कैंडल्स के ओपन होने में जो है वो गैप रह जाए तो उसको हम कहते हैं ओपनिंग गैप। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इसके ऊपर, एक तो पता नहीं मैं किधर चला जाता हूँ, अच्छा ये गैप इधर नहीं है, बाकियों पे है ये गैप, तो उधर ये गैप का फिल होना बनता था। अच्छा, अब वेनसडे से हमारी फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये ऊपर जाए क्योंकि ये नेस्डेक को देख रहे हैं, नेस 100 को, इसके ऊपर अभी भी ये लिक्विडिटी
स्टिल इन कॉन्टैक्ट पढ़िए, ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव, द वर्ड आई यूज्ड अर्लियर, ऑब्जेक्टिव, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था वीकली, ये अभी भी पड़ा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि स्टिल इन कॉन्टैक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो जाके देख सकते हैं। अब हमारा दोबारा इरादा बनेगा कि मार्केट ऊपर जाए। हम फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे गए और यहाँ से वेडनेसडे शुरू, जहाँ से वेडनेसडे शुरू, और ओपनिंग प्राइस लंदन मेड द लो एंड न्यूयॉर्क आल्सो मेड द हाई। अब ये चोपी मार्केट क्यों है, ये इतनी चोपी क्यों है मार्केट, ये देखें ना, ये चीज़ क्यों है। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि भाईजान इधर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, जबकि बाकी ई मिनी S&P एंड US 500 के अंदर मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ले लिया हुआ है और वहाँ पे ट्रेडिंग गैप है। वो किस तरह, वो इस तरह, चल यार, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ले लिया हुआ है और ये गैप है। तो अब मार्केट ने इस गैप को भी तो फिल करना है, और ना सिर्फ ये मिनी S&P बल्कि US 500 पे भी, आई गेस ट्यूसडे 17 सितंबर, यस, इसने भी अपना ऑल टाइम हाई ले लिया ट्यूसडे को। ये ठीक, ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन इसने एक मेन ट्रेडिंग इक्वल हाइस को ले लिया है ट्यूसडे को। तो उसके बाद ये भी रिवर्स हुआ। अच्छा, ट्यूसडे वेडनेसडे से दोबारा हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाने की, जब इसके साथ हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाने की, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या जो एक क्राइटेरिया होता है वो इसने पूरा किया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि हम ओपनिंग प्राइस को मार्क करते हैं, इसकी ओपनिंग प्राइस है ये, और इसकी ओपनिंग प्राइस से इसको चेक करते हैं। सो लंदन को चाहिए था कि वो बनाता लोएस्ट लो ऑफ द डे। लंदन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, लंदन ने पहले एशिया का लिया हाई, फिर लंदन आया, लंदन ने एशिया का लिया लो। लंदन तो कर रहा है कंसोलिडेट, ना लंदन ऊपर जा रहा है ना लंदन नीचे जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो एशिया का हाई ले रहा है, हमें ये हो रहा है कि लंदन अब नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है तो लो लेके फिर ऊपर जा रहा है। अब लंदन ने कर दिया कंसोलिडेट ओपन होने के बाद, एशिया ने भी किया कंसोलिडेट। अब हमने सारी फर्ज छोड़, सारी जिम्मेदारी छोड़ दी इसके ऊपर, न्यूयॉर्क के ऊपर। तो ये न्यूयॉर्क ने क्या किया, रिमेंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर आप जाग रहे हैं तो। भाईजान ये क्या है, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस वेनसडे, वी आर टॉकिंग अबाउट वेनसडे। तब से मैं बोल रहा हूँ कि वेनसडे को हमारे एक्सपेक्टेशंस ऊपर जाने की थी, लेकिन सारी मार्केट्स में हम नीचे गए क्यों। FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस, FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाउल बोलता है मार्केट हमेशा नीचे जाती है इसके अंदर। और कितने बजे है, 11:30। न्यूयॉर्क के कितने बजे, 2:30 बजे, यानी 2 से, ये 1 घंटे की कैंडल है, इसके अंदर 2 से 3 तक का टाइम है। चेक कर रहे हैं कितनी ऊपर गई है मार्केट। और फिर उसके बाद मार्केट ने ट्यूसडे का हाई लेने के बाद, जब, अच्छा इससे अच्छा मैंने आपको एक न्यूज़ के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बात बतानी थी वो ये, कि जब तक न्यूज़ नहीं ना आती, न्यूज़ एक तो वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है, लेकिन जो हाई इंपैक्ट न्यूज़ है ना, जब तक वो नहीं ना आती आपने ट्रेड नहीं करनी। FOMC हमेशा तकरीबन बुध को आती है, तो आपने बुध वाले दिन 2:30 बजे के बाद, यानी पाकिस्तानी रात के 11:30 होते हैं, 11:30 के बाद ट्रेड करनी है, नहीं करनी कोई मसला नहीं, बैठ जाए। बहरहाल मैंने इस दिन प्रॉफिट बुक किया था, बताने का मकसद, FOMC ने ट्यूसडे का हाई लिया। अगर मैं आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो ये चीज़,
ठीक है, ये देख रहे हैं 2 से, और ये 2:30 बजे वाली। ठीक है, जैसे ही 2 बजे न्यूज़ आई है, कौन सी, ये 2 बजे FOMC स्टेटमेंट और ये सारी आई हैं, तो ये स्टार्ट हुई थी और 2:30 बजे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे जो है वो मैंने शॉर्ट के ट्रेड निकाली थी। एनीवेज, अच्छा, स्टिल हमारा पंगा यही चल रहा है कि हमने जाना था हाई। जब इन 3 दिनों ने कोई काम ना डाला, उसके बाद हमने दोबारा देखना था कि थर्सडे जाए हाई। हम एक दफ़ा वेनसडे को देखते हैं कि वेनसडे ने कोई लिक्विडिटी लेने के बाद सेल साइड की, कोई अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो जी हाँ, बिल्कुल किया। वेनसडे ने लिक्विडिटी लेने के बाद जो है यहाँ से लिक्विडिटी ली। ठीक है, और वेनसडे ने 1 घंटे के ऊपर, जो एक दिन का सबऑर्डिनेट टाइम फ्रेम था, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गई कि भाई जान, अब ये नैस 100 ने खुद की है। पहले हमने SMT चेक करवाई थी, अभी इसने खुद की है। बहरहाल मेरा बैटरी सेवर ऑन हो चुका है, मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। जैसे ही इसके ऊपर आके लगी तो यहाँ पे, अच्छा, अब थर्सडे को हमारी यही उम्मीदें थी कि जो है वो हमने ऊपर जाना है, और मार्केट ने वही काम किया। लंदन से लेके यहाँ से है लंदन, लंदन ने भी जो है वो हाई क्रिएट किया। उसके बाद न्यूयॉर्क जैसे ही ओपन हुआ, उसने इस फेयरवेल गैप के अंदर एंट्री मारी, इस फेयरवेल गैप में, और एंट्री मारने के बाद उसने फ़ौरन जो है वो अपसाइड मूवमेंट दी थर्सडे वाले दिन। और ये कहाँ तक गया, जो हमारा ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव था एज़ पर वीकली टारगेट, एंड डेट वाज दिस दिस मैं आपको 1 घंटे पे जाकर चेक भी करा देता हूँ। दिस, ठीक, ठीक है। तो जो लोग इस टाइम जाग रहे थे वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ तक की ट्रेड थी, और दमादम मस्तकल अंदर हो जाना था। उसके बाद फ्राइडे ने क्या काम दिखाया, चूँकि एक ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो चुका है। तो ये फ्राइडे के मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे दी थी कि ये फ्राइडे नीचे क्यों गया, क्योंकि एक ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो चुका है। तो इस फ्राइडे को चाहिए कि ये फ्राइडे अब नीचे जाए। तो उसके लिए जो है वो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी थी कि इस फ्राइडे के नीचे जाने के लिए हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए थी। वो कंफर्मेशन यही चाहिए थी कि जो है वो इसके, लंदन ने भी कंसोलिडेट किया, एशिया ने भी कंसोलिडेट किया, न्यूयॉर्क ने आके इसका हाई ले लिया, और उसके बाद नीचे गया। कहाँ तक नीचे गया, हम इस डेली कैंडल के 50% तक, इस डेली ये जो कैंडल है ना, इसके 50% तक को मार कर सकते हैं, जो कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इस 50% की तक को हम मार कर सकते हैं। ये इस 50% तक आने वाली कोई लिक्विडिटीज़ हैं, उनको हम मार कर सकते हैं। जिस तरह के आई गेस मैंने इस दिन इस कैंडल को मार किया था। ठीक है, ऑपोजिट क्लोजिंग कैंडल्स को मैंने यहाँ तक की ट्रेड लगाई थी, यहाँ से यहाँ तक की। तो एनीवेज, ये था हमारा टॉपिक। बैटरी लो होने की वजह से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 10 बार और एग्जाम्पलें देनी थी। आज मैंने कुछ चढ़ा देनी थी वीडियो लंबी सारी करके। तो ये थी वीडियो, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा कि कंसोलिडेशन क्या चीज़ है और ये सारी चीज़ें, तो फिर उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।